Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all students, अभी आप तमाम बच्चों के लिए पास एजुकेशन सिस्टम फास्ट यूनिवर्सिटी NU 2026 एडमिशन्स के लिए IQ का वन शॉट लेक्चर लेके आ गया है, जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एडवांस मैथ की 3 एपिसोड्स को शेयर किया गया। अगर आपने वो एडवांस मैथ की तीनों एपिसोड नहीं देखी तो अभी आप लोग जाके देख सकते हो, जिसमें पहले 2 एपिसोड में आपको थ्योरी कवर करवाई गई और तीसरी एपिसोड में आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई गई। फिर आप तमाम बच्चों के साथ बेसिक मैथ के भी एंड गेम को शेयर किया गया। फिर आप तमाम बच्चों के लिए सेशन रखे गए दो। एक इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन रखा गया वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए था एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के ऊपर। एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के 2 एपिसोड्स हमारे एमडी कैट चैनल के ऊपर। इसके अलावा बेसिक मैथ का भी एक अलग से पूरा सेशन रखा गया। तो वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने वो भी लाजमी जाके देखना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के लिए आई क्यू का ये हम वन शॉट लेक्चर लेके आ गए हैं, इसको भी लाजमी तौर पे देखिएगा। अब इन सारी एंड गेम की इंपॉर्टेंस एक साइड पे है और इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है मॉक टेस्ट की। तो आप तमाम स्टूडेंट्स को 8000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को 40 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे। और वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे 40 प्लस मॉक टेस्ट, साथ में क्रैश कोर्स, जस्ट 5000 के अंदर। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने करना क्या है, इस नंबर के ऊपर आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी फ्री जैज कैश या इजी पैसा करके अपना वो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को ले सकते हो। याद रखिएगा स्टूडेंट्स के आप तमाम बच्चों के पास ये एंड गेम हमारी मौजूद है, ये भी देखिएगा। और कहीं पे आप लोगों ने टाइम नहीं वेस्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ये मॉक टेस्ट मौजूद है, इधर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप तमाम स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट वीक हैं तो आप लोग हमारी एडवांस मैथ की, बेसिक मैथ की और जो लाइव सेशन रखे हैं उधर से भी आप लोग काफी ज्यादा फायदा ले सकते हो। लेकिन आप तमाम बच्चों ने ये मॉक टेस्ट लाजमी सॉल्व करके जाने हैं। इनमें से 10 फ्री मॉक टेस्ट भी हैं। जो भी बच्चे ये क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप वो फ्री मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये 10 फ्री मॉक टेस्ट के अंदर टोटल 500 एमसीक्यूज हैं। 500 प्लस एमसीक्यूज आपको इन फ्री मॉक टेस्ट के अंदर है। मैं आपसे सिंपली यहाँ पे एक चीज डिस्कस कर रहा हूँ कि पास एजुकेशन सिस्टम ने आप तमाम बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स की हैं कि कहीं पे आप लोगों ने 9-10 हज़ार पे करके बैच ज्वाइन किया, कहीं पे 40-50-60 हज़ार रुपया दे के फास्ट की तैयारी की होगी। तो आपको इतना क्या रेलिवेंट कंटेंट पढ़ाया गया? क्या आप लोगों को इतने मॉक टेस्ट दिए गए? हमने अपने बच्चों को 10 फ्री मॉक टेस्ट दे दिए, जिसमें 500 एमसीक्यूज है। नॉर्मली पता है क्या होता है, 12 घंटे की वीडियो होगी और उसमें 200 से 250 एमसीक्यूज होंगे। मेरे भाई 12 घंटे भी लगाए, सिर्फ 250 एमसीक्यूज करके जा रहे हो। और वो सारे के सारे एमसीक्यूज और रेलिवेंट हमारे मॉक टेस्ट के अंदर मौजूद हैं। वो एमसीक्यूज रेलिवेंट भी हैं या नहीं है, ये सारे रॉन्ग नंबर है। आप तमाम बच्चों ने टाइम वेस्ट ही करना है ना, अगर ये आप लोगों ने अपनी तसल्ली करनी है तो बाद में कर लीजिएगा। पहले इन चीजों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लो, उसके बाद आप तमाम बच्चों ने हमारी एंड गेम देख लेने। उसके बाद कहीं पे आप लोगों को लगे तो मजीद जिधर से भी पढ़ो, उसमें आप लोगों को मैं कभी भी नहीं रोका है। लेकिन पहले मॉक टेस्ट को सॉल्व करो, हमारी एंड गेम, और उसके बाद इन तमाम चीजों को। इसके बाद आप तमाम बच्चे ये 40 प्लस मॉक टेस्ट भी ले सकते हो और साथ में ये क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी आप तमाम बच्चे ये अवेल कर सकते हो। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप तमाम बच्चों ने अपने जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी ऑप्शंस अपने पास रखने हैं। जैसे कॉम सेट्स है, पीयू है, एयर है, एमडी कैट है, जिकी है, प्यास है। तो इसके लिए भी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आप तमाम बच्चों को लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं, वर्कशीट टेस्ट वगैरह मिलते हैं। तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे बैच के भी हिस्सा बन सकते हो। और लाजमी तौर पर अपने सिबलिंग्स को और अपने जूनियर्स को भी रिकमेंड कीजिएगा कि आप तमाम बच्चों ने अगर नस्ट के राउंड 1 की तैयारी करनी है 2027 के लिए, तो आप तमाम बच्चे हमारे इस न्यू बैच का भी हिस्सा बन सकते हो। और हमारा ये जो न्यू बैच 1.0 है, इसकी क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। 1 अगस्त से पहले पहले आप लोग इनरोल हो सकते हो। हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स होती हैं। और अगर आप चाहते हो कि 2026 1 अगस्त से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, बैच 1.0 का हिस्सा बने, तो अपने सिबलिंग्स, अपने जूनियर्स को लाजमी तौर पे रिकमेंड कीजिएगा। ये हमारा बैच, क्योंकि नस्ट में टॉप पोजीशंस हो, फास्ट में हो, अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के स्टूडेंट की होती हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने आई क्यू के पोर्शन को, जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को जो सर बिलाल है वो डिस्कस करवा देते हैं। आई क्यू के तमाम पोर्शन को, तमाम के तमाम
जो कॉन्सेप्ट्स हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं। तो चलते हैं सर बिलाल साहब की तरफ, उनके लेक्चर की तरफ, और देखते हैं कि वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। नंबर सीरीज कंप्लीशन के अंदर आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर अभी अब हम पहले दो लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर चुका था। पॉइंट 15, पॉइंट 3। अब जरा आप लोग पिक करें और मुझे बताएं कि फिल इन द ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। थोड़ा सा इसका सीक्वेंस ऑब्जर्व करें और फिर मुझे बताएं कि इसका कौन सा होगा। शाबाश। तमाम बच्चे जल्दी से ये सीक्वेंस देखें और बताएं कि इसमें क्या होगा। शाबाश। अब अगर आप इस सीक्वेंस को बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये डबल कर रहा है। 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0.3 आ रहा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ रहा है, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आएगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके बेसिकली इसने आगे ये बनाता जा रहा है सीक्वेंस हमारे पास। ठीक है जी। तो यूं अगर ये मैंने रीजन लिख दिया और हमारे पास सी ऑप्शन है, ये बेटा अब आप लोगों ने जरा एक्टिव होकर ना ये सारे क्वेश्चन मुझे खुद बताते जाना है। ठीक है। ये ऑब्जर्व करें और मुझे बताएं जी इसका क्या आंसर है। शाबाश। पहले इंग्लिश लेटर का सीक्वेंस देख लें, उसके बाद नंबर्स का देख लें। ठीक है, इसका ये तरीका कार होता है। पहले इंग्लिश लेटर्स का देखें, जैसे अभी ये देखें ना, इंग्लिश लेटर यू, आगे क्या आ रहा है वी, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। जैसे यू, यू के बाद वी आता है, फिर डेफिनेटली यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, उसके बाद एक्स वाई। अब ये जो नंबर्स है इनका सीक्वेंस देखें, जैसे ये 32 है, 32 में से 3 कम कर दें तो 29 है, 29 में से 3 कम करें तो 26, 26 में से 3 कम करें तो 23। तो इस तरह 3 3 कम करने थे। ठीक है। तो आई होप आपको इसका आइडिया हो गया। इस तरह से आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को डील करना है। अभी फिर आगे असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी होंगे, वो आप लोगों ने फिर देख लेने। इसका बताएं जी। शाबाश। इसका मुझे बताएं कि क्या होगा। इसका मुझे बताएं। शाबाश। फाइंड द मिसिंग नंबर 3, 7, 15, आगे क्वेश्चन मार्क 63। तो मिसिंग नंबर अब हमने बताना है कि क्या होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा इसमें लॉजिक है। अब देखें ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया, 3 2 6 होता है, 1 ऐड करें तो 7, 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें 14 और एक ऐड कर दें 15। अब 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 30, एक ऐड करूँ 31, फिर 31 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करें तो 63। इसी तरह 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें 126, एक ऐड करेंगे तो 127। तो ये बिल्कुल सिंपल, हमें पता चल गया कि इसमें क्या लॉजिक है। तो यही सीक्वेंस में हमने बेसिकली लॉजिक को देखना होता है। इस क्वेश्चन को बेटा अब आप लोग जरा देखें। फाइंड द मिसिंग टर्म 4, 7, 12, 19, 28। इसकी अब हमने मिसिंग टर्म बतानी है। तो शाबाश, बताएं जी। बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है, जल्दी जल्दी बताएं मिसिंग टर्म क्या आएगी। पीछे से थोड़ा सा सीक्वेंस ऑब्जर्व कर लें। 4 के अंदर 3 ऐड करें तो 7, फिर 5 ऐड कर रहा है, फिर 7 ऐड कर रहा है, फिर 9 ऐड कर रहा है, दो दो बढ़ा रहा है। तो डेफिनेटली 28 में 11 ऐड करेगा तो हमारे पास 39 आ जाएगा। तो ये मैंने इसकी रीजन लिख दी है। तो इसी तरह सीक्वेंस सीरीज में से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखें। 6 से 13 है, 13 से 25 है, 25 से 51 है, और इस तरह आप लोगों ने इसको ऑब्जर्व कर लेना है। जी जी। शाबाश। शाबाश। इसको जरा आप लोग ऑब्जर्व करें बेटा। शाबाश। इसका मुझे बताएं। शाबाश। तमाम बच्चे बताएं इसका क्या आंसर होगा। जी शाबाश। तमाम बच्चे मुझे बताएं इसका क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जी वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटा। मतलब ये है कि पहले इसने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया। ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस कर दिया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26, एक माइनस करेंगे 25। फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, एक ऐड करें तो 51। फिर 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 102 होता है, एक माइनस कर रहे हैं तो 101। अब 101 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर रहे हैं तो वो 203। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लस, 2 से मल्टीप्लाई करके एक माइनस। तो ये पैटर्न ये चला रहा था। तो यूं देखेंगे तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसको देखें जी। फाइंड द मिसिंग टर्म, इसमें से बताएं मिसिंग टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा। 2 से 5, 5 से 9, 9 की जगह क्वेश्चन मार्क आगे 20, 27। जी जी जी। ठीक है जी, बिल्कुल 2 से 5, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड। हाँ जी ठीक है जी। ये पैटर्न था जी इसमें। पहले 3 ऐड कर रहा है, फिर 4 ऐड कर रहा है, फिर डेफिनेटली 5 ऐड करेगा, फिर 6 ऐड करेगा, फिर 7 ऐड करेगा। तो ये पैटर्न ये चला रहा था। तो उस हिसाब से 5 में 4 ऐड करें तो 9, 9 में 5 ऐड करें तो 14 आना चाहिए था हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें आप लोग। ये वाला क्वेश्चन देखें और इसका मुझे बताएं। ये वाला क्वेश्चन देखें और मुझे बताएं। जी
अब इसमें अगर आप देखें तो 6 में 5 ऐड करें तो 11, फिर 5 का डबल कर दिया, 5 का डबल क्या होता है 10, 11 में 10 ऐड करें तो 21। मतलब ये कि ये 5 का टेबल चला रहा है, पहले 5 ऐड कर रहा है, फिर 10 ऐड कर रहा है, फिर 15 ऐड कर रहा है, फिर 20 ऐड कर रहा है, आगे आप 56 में कितना ऐड करेगा 25। तो इस तरह इनको देख लेना होता है, कोई मतलब इनमें सीक्वेंस एंड सीरीज में कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं होती जो आईक्यू का पोर्शन होता है, ये नस्ट के अंदर आता है और फास्ट के अंदर आता है। इसका आप बेटा जरा देखें ये वाला, आज मैथ का बेटा काफी इंपॉर्टेंट पैरा बोला हमने, डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोगों ने बड़ी कंसंट्रेशन से मैथ वाला जो आज है ना लेक्चर उसको लेना है। फाइंड द मिसिंग टर्म, 22 से 24 हो गया, 2 ऐड किया, फिर 2 का डबल किया, 24 से कितना आ गया 28 कैसे हुआ, 4 ऐड किया, आगे 28 के अंदर अब 4 का डबल करें 8, 28 में 8 ऐड करेंगे तो 36, फिर 8 का डबल करें 16, तो 36 में 16 ऐड करेंगे 52, फिर 16 का डबल करें 32, वो ऐड करेंगे तो 84। तो मतलब इस तरह करके ये डबल करके ऐड करता है, जो मैंने नीचे इसका वो लॉजिक लिख दिया है, ठीक है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन को देखें, अब इसका मुझे बताएं क्या आंसर होगा। 120 से 99 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 63 हो गया, फिर 48 हो गया, इसका बताएं। हाँ जी शाबाश। 120 से 99 कैसे हुआ, 21 माइनस हुआ, 19 से 8, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद आगे देखें जी, 99 से 80 कैसे हुआ, 19 माइनस किया, फिर 17 माइनस किया, फिर 15 माइनस किया, तो इस तरह आप आगे आगे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास लॉजिक आ रही है। आगे 13 माइनस, पहले 21 माइनस किया, फिर 19, फिर 17, फिर 15, 2-2 माइनस करके 15 के बाद 13 माइनस करेगा, तो ये हमारे पास इसका था, ठीक है जी। इसको देखें कैसे होगा, ये देखें ज़रा इसको, शाबाश। इसको देखें, जी शाबाश, इसको देखें ज़रा, शाबाश, शाबाश। अब ये देखें 10 में 100 कैसे हुआ? जी, 90 ऐड कर रहा है। फिर 10 से 200 कैसे हुआ? 100 ऐड कर रहा है। फिर 200 से 310 कैसे हुआ? 110 ऐड कर रहा है। 10-10 बढ़ाता जा रहा है। आगे 310 में कितना ऐड करना था? 120, तो ये कितना बन जाना था? 430। जी, ठीक है। ये बेटा अब असाइनमेंट के क्वेश्चन इनको अब आप लोगों ने कर लेना है। आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं, नीचे इनका सॉल्यूशन है, तो इसको आप लोगों ने ना अच्छे तरीके से देख लेना है। नंबर सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी। अब ये आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि वन टर्म इन द नंबर सीरीज़ इज़ रॉन्ग। हमने उस रॉन्ग टर्म को पिक करना है। अब अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे तो कोई भी इसमें हमें पैटर्न नहीं नज़र आ रहा है। जैसे 3 से 2 कैसे हुआ, 2 से 8 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर 13 हो रहा है। तो ये कोई ख़ास पैटर्न इसमें फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। तो जब इस तरह का कोई हमारे पास सीक्वेंस आ जाए जिसमें कोई ख़ास पैटर्न ना फ़ॉलो हो रहा हो, तो उसमें बेटा हम लोगों ने क्या काम करना है, बेसिकली उस एक सीक्वेंस में 2 सीक्वेंस होते हैं। जैसे अब इसमें आप अगर आप देखें तो इवन पोज़ीशंस वाली हम टर्म्स अलग कर लेंगे और ऑड पोज़ीशन वाली अलग कर देंगे। अब ऑड पोज़ीशन वाली जितनी टर्म्स हैं उनको मैंने रेड कलर में किया हुआ है। जैसे ये 3 फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, 8 थर्ड नंबर पे आ रही है टर्म, 13 जो है ये 5th नंबर पे आ रही है, तो ये रेड कलर वाली हमारे पास ऑड पोज़ीशंस पे हैं। तो ऑड पोज़ीशन वाली नंबर ऑफ टर्म्स को अलग कर दें और इवन पोज़ीशन वाली नंबर ऑफ टर्म्स को अलग कर दें। अब जैसे ये 2 जो 2 वाली टर्म है ये 2nd पोज़ीशन पे है, 9 वाली 4th पोज़ीशन पे, 22 वाली 6th पोज़ीशन पे। तो इवन टर्म्स वाली पोज़ीशन अलग होगी और ऑड टर्म्स वाली पोज़ीशन अलग होगी। अब अगर आप देखेंगे तो इस सीक्वेंस में 2 सीक्वेंस थे, हमने इनको सेपरेट किया, अब इनमें एक लॉजिक बन रही है। जैसे ये 3 से 8 कैसे बना, 5 ऐड हुआ, 8 से 13 कैसे बना, 5 ऐड हुआ, 13 से 18 कैसे बना, 5 ऐड करते जा रहे हैं। जबकि अगर आप इस इवन पोज़ीशन वाले सीक्वेंस को देखें तो 2 से 9 बना, फिर 9 से 22, तो बेसिकली ये 10-10 ऐड कर रहा है। 22 से 32 10 ऐड किया, 32 से 42 10 ऐड किया। तो अब बेसिकली 2 में भी 10 ऐड करना चाहिए था, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए था, मगर यहाँ पे इसने 9 लिखा हुआ है। अब आगे उसमें 10 ऐड करें तो 22, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 हमारे पास इसमें रॉन्ग टर्म है। तो इस तरह का सीक्वेंस जिसमें कोई भी पैटर्न ना बन रहा हो तो वो 2 सीक्वेंस होते हैं। उसमें आपने उसको अलग-अलग कर लेना है। ऑड नंबर वाली पोज़ीशंस पे, ऑड पोज़ीशंस पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको अलग लिख लें, इवन वाली को अलग लिख लें। उसके बाद आप दोनों में पैटर्न चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि रॉन्ग पैटर्न किस सीक्वेंस में आ रहा है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है।
अच्छा, इसके बाद अब बेटा आगे अगर मैं आप लोगों को लेकर चलूँ तो ये वाला क्वेश्चन, इसको अब आप देखें ज़रा कैसे होगा ये। वन टर्म इन द सीरीज़ इज़ रॉन्ग, इस सीरीज़ में एक टर्म रॉन्ग है, उसको अब हमने ऑब्ज़र्व करना है। जैसे ये 25 है, 36 है, 49 है, 81 है, 121 है, 169 है, 225 है। अभी ये पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊँगा, उसके बाद फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, उनको आप लोगों ने करना है। अब इसमें भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो बेसिकली ये 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, ये 49 इसने 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 7 के बाद ये 81 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, तो बेसिकली ये ऑड नंबर्स के स्क्वायर कर रहा है। अगर हम इसका अगर हम लोग ऑब्जर्व करें ना तो ये जैसे 25 है तो ये 5 का स्क्वायर, आगे इसने 6 का स्क्वायर नहीं करना था, ये रॉन्ग है। अगर आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करें तो 5 के बाद ऑड नंबर 7 आता है, उसका स्क्वायर है। फिर 9 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो 36 यहाँ पे हमारे पास रॉन्ग टर्म है। तो 36 को हम एलिमिनेट करेंगे। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज़ रॉन्ग। अगेन अब आप ऑब्जर्व करें इसमें रॉन्ग क्या हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल सीक्वेंस आसान सा सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो 196 बेसिकली 14 का स्क्वायर है, ये आगे 13 का स्क्वायर है, फिर 144 12 का स्क्वायर है, आगे 121 11 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर होना चाहिए था 100। तो जिस पैटर्न पे ये 14 से स्क्वायर से पीछे चलता जा रहा है ना, तो ये बेसिकली 10 का स्क्वायर होना चाहिए था 100। तो यहाँ पे 101 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली 101 हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है? तो इस तरह हमने इसमें रॉन्ग टर्म को पिक करना होता है। अब ये आप लोग ऑब्ज़र्व करें और इसमें रॉन्ग टर्म आपको कौन-सी नज़र आ रही है। इसके अंदर भी अगर आप लोग इस सीक्वेंस को थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करेंगे, तो बेसिकली ये 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करता जा रहा है कंसेक्टिव वे से। जैसे अगर आप 6 देखें, तो ये 2 और 3 2 प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है, 2 3s आर 6 होता है। अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5 आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है 15। अब 5 के बाद आगे अगर आप देखें तो प्राइम नंबर 7 आता है, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 बनता है। अब 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 11 होता है, क्योंकि 9 3 पे डिवाइड हो जाता है, ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता। तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 11 है, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह अब 11 के बाद हमारे पास 13 आता है, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लें, तो ये अगर आप देखेंगे तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 आता है, जबकि इधर 165 है। तो बेसिकली ये 2 प्राइम नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बता रहा था। पहली टर्म थी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आ रही थी, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ रही है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35, तो इस पैटर्न पे ये बेसिकली हमारा चल रहा था। अच्छा, अब अगर मैं नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन रखूँ, तो इसमें रॉन्ग टर्म आप लोगों को कौन-सी नज़र आ रही है? ज़रा चेक करें। 8 से 13 फिर 21 फिर 32 47, इसमें रॉन्ग टर्म कौन-सी लग रही है आप लोगों को? जी। 8 से 13 कैसे हुआ? 5 ऐड किया, फिर 13 से 21 8 ऐड किया। पहले 5 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। तो 21 में 11 ऐड करें तो 32, यानी पहले 5 ऐड किया, फिर 8 किया, फिर 11 किया। उसके बाद अब 14 ऐड करना था, 32 में 14 ऐड करें तो 46, आगे 17 ऐड करना था। इसको ज़रा आप लोग ऑब्ज़र्व करें, देखें, शाबाश। क्या पैटर्न आपको लग रहा है? ये मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ इसका। जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले 5 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 11 किया, फिर 14, इस पे 3-3 बढ़ा के ऐड कर रहा था। तो ये 47 इस पैटर्न में रॉन्ग थी। देखिए ना, पहले 5 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 11 ऐड किया, उसके बाद आ गया 14 ऐड करना था। 32 में 14 ऐड करते तो 46, 3-3 बढ़ा के ऐड कर रहा है। पहले 5 ऐड किया तो अगली टर्म में 8 ऐड किया, फिर इसमें 3 बढ़ा के 11, इस पैटर्न पे चलना था। अच्छा बेटा, इसको देखें। वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज़ रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। इसमें से कौन-सी रॉन्ग आपको नज़र आ रही है? ये सीक्वेंस भी बिल्कुल आसान है। अगर आप देखें ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें 64, 64 को 2 से करेंगे तो 128। तो ये सिर्फ़ पैटर्न ऑब्ज़र्व करना होता है, एक दफ़ा पैटर्न का पता चल जाए फिर क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व हो जाता है। तो 96 यहाँ पे रॉन्ग टर्म है, यहाँ पे 128 होना चाहिए था। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर आप बेटा देखेंगे तो वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज़ रॉन्ग, बताएँ इसमें से कौन-सी रॉन्ग टर्म है?
2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 17 से 25। अगर आप इनको ऑब्जर्व करो तो ये स्क्वायर के अंदर एक टर्म ज्यादा है। जैसे आप देखो ना, 2 1 का स्क्वायर 1 हो तो उसमें एक ऐड किया हुआ है। अब 5 अगर आप देखो तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसमें एक ऐड किया हुआ है। सीक्वेंस से ये नंबर्स के बेटा स्क्वायर करके एक ऐड करता जा रहा है। अब 10 को अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली 3 के स्क्वायर में 1 ऐड है। 17 अगर आप देखो तो ये 4 के स्क्वायर में 1 ऐड है। इसी तरह अगर आप लोग 26 को देखोगे तो ये बेसिकली 5 के स्क्वायर में 1 ऐड है। 37 अगर आप देखो तो ये 6 के स्क्वायर में 1 ऐड है। 50 अगर आप देखो तो ये 7 के स्क्वायर में 1 ऐड है। तो 64 हमारे पास रॉन्ग टर्म है, क्योंकि 64 अगर आप देखोगे 8 का स्क्वायर 64 है, मगर उसमें 1 ऐड करना चाहिए था, तो ये 65 हमारे पास आना चाहिए था। तो यूं हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 64 जो है ये हमारे पास रॉन्ग टर्म है। आई होप आपको इसका आइडिया हो गया है। अब इसी तरह बेटा इस क्वेश्चन में आप देखें तो इसके अंदर भी अब हमने रॉन्ग टर्म को गेस करना है। ये आप लोग जरा इसको देखें, 125 से 126 हुआ, 126 से 124, फिर 127। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने के पे पता चलेगा कि 125 में तो ये 1 ऐड कर रहा है, मगर 126 में से 2 माइनस करें तो 124 आ रहा है। फिर 124 में 3 ऐड किया, फिर 127 कैसे 127 से 123 कैसे बना, 4 माइनस किया। अब आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, पहले एक ऐड किया, पहला ऑड नंबर ऐड किया, फिर पहला इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहला इवन नंबर होता है 2, फिर आगे जो हमारे पास ऑड नंबर था 3 वो ऐड किया, फिर नेक्स्ट वाला जो इवन नंबर था 4 वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब ऑड नंबर और इवन नंबर, ये ऑड नंबर सीक्वेंस से ऐड कर रहा है। पहला ऑड नंबर 1 ऐड किया, फिर आगे पहला इवन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमारे पास ऑड नंबर सेकंड वाला 3 ऐड किया, इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर एक पैटर्न चल रहा था। अब अगर हम देखें तो 124 में से 127 कैसे बना, इसने हमारे पास इस यहाँ से आप देखें 3 ऐड किया, फिर दूसरा इवन नंबर इसने 4 माइनस किया। अब 123 से 129 नहीं बनना चाहिए था। तीसरा ऑड नंबर 5 था, 123 में 5 ऐड करते तो 128 बनना था, जबकि इसने 129 लिखा। बहरहाल इसका पैटर्न ये है कि ऑड नंबर सीक्वेंस से ऐड कर रहा है और इवन नंबर सीक्वेंस से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका पैटर्न बनना था। और यूं अगर आप देखें तो डेल्टा हमारे पास रॉन्ग टर्म है इसमें। अब बेटा ये डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज पे मे भी अभी एक दो और हमारे लेक्चर लगे हैं। अभी ये मुझे बताइए कैसे हुआ है, इसमें आप लोगों को कौन सी टर्म रॉन्ग लग रही है। सिर्फ आप लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है कि सीक्वेंस क्या है, वो जब पता चल गया तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये 1 से 5 है, 5 से 13 है, तो 1 के अंदर 5 कैसे बना, 4 ऐड किया, फिर 4 का डबल करें तो 8 होता है ना। तो 5 से 13 कैसे हुआ, 5 में 8 ऐड हुआ है। फिर पहले 4, फिर 4 का डबल किया 8, फिर 4 3 ज़ा 12, यानी 4 के मल्टीपल्स करता जा रहा है। 13 के अंदर 12 ऐड किया तो 25, 25 में 12 के बाद क्या ऐड करना था, 16। तो 25 में 16 ऐड करेंगे तो 41। तो नेक्स्ट अब 41 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी टर्म आ जानी है, आप 41 में 20 ऐड करेंगे तो 61। बिल्कुल ठीक है जी, ये हमारे पास चार्ली इज द राइट आंसर। इसको देखें जी जरा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी टर्म आ जाएगी, 4 से 7, 7 से 12, 12 से 19, 19 से 28। 4 से 7 कैसे हुआ, 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो डेफिनेटली आगे क्या ऐड करेंगे, 11। यानी ये इसके एडिशन का पैटर्न था, 3 5 7 9, आगे 11 ऐड करना था। ठीक है जी, 39। अब ये बेटा असाइनमेंट के क्वेश्चन है, इनको अब आप लोगों ने खुद कर लेना है। कोशिश करें क्वेश्चन करें, बाद में नीचे इसका सोल्यूशन देखा करें। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब सारे खुद करने हैं। इस क्वेश्चन को अब आप लोग ट्राई करें, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 6 से 11 5 ऐड हुआ, 11 से 21 10 ऐड हुआ, 21 से 36 15 ऐड हुआ, 5 5 बढ़ा के ऐड करता जा रहा है। तो यही सीक्वेंस के अंदर आपने ऑब्जर्व करना है। ज्यादातर वो आपसे मिसिंग नंबर ही, कोई मिसिंग टर्म ही पूछेगा, तो आप लोगों ने बस इसका सीक्वेंस देख लिया करना है। बिल्कुल आसान होगा, कोई इसमें मुश्किल। पहली टर्म में 5 ऐड किया, अगली में 10 ऐड किया, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 5 5 के गैप से वो ऐड करता जा रहा है। कोई इतनी इसमें मुश्किल चीज नहीं थी। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो इसकी मिसिंग टर्म है वो 81 है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट देखें, इसका अब क्या होगा, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 3 7 23 95 क्वेश्चन मार्क जी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। बट जल्दी देखें, ये देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, 7। ठीक है, 3 2 आर 6, 6 में एक ऐड किया 7। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 2 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 23।
मतलब पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करें तो 23 बनता है। ठीक है, तो 23 को 4 से मल्टीप्लाई करें 92, उसमें इसने क्या ऐड किया हुआ है आगे 3, तो 95 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसका पैटर्न, अगर पहला नंबर था 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड किया तो 7 आ गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर रहा है तो 23, 23 को 4 से, यानी उसकी मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न देखें, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से। एडिशन में भी एक एक बढ़ाता जा रहा है, पहले 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है, फिर 3 ऐड कर रहा है। अब ये 95 जो है, अब डेफिनेटली इसको वो मल्टीप्लाई करेगा 5 से, पहले 4 से कर रहा था 5 से, और पहले 3 ऐड किया था प्रीवियस में, अब 4 ऐड करेगा। तो ये भी एक मॉडल होता है, आपको पता होना चाहिए। अब डिफरेंट मॉडल ही मैंने आपके सामने रखने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ये हमारे पास 479 इसका आंसर है। इसका सीक्वेंस अब आप लोग ऑब्जर्व करें, ये कैसे इसको कर रहा है। 7 से 26 कैसे हुआ, 26 से 63, फिर 125, 215, 342। तो इसको अब अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा इसको केयरफुली देखेंगे, तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। शाबाश करें जरा, शाबाश शाबाश, इसको करें जरा ट्राई, ट्राई इसको करें, कैसे होगा कैसे होगा, शाबाश शाबाश। हाँ जी। अब अगर आप 7 को देखें, ये बेसिकली क्यूब का पैटर्न हमें नजर आ रहा है। जिस तरह ये 343 7 का क्यूब होता है, वैसे इधर 342 लिखा हुआ है। 2166 का क्यूब होता है ये 1, और ये 124 के करीब 5 का क्यूब है। ये 6364 होता है जो कि 4 का क्यूब है। तो एक क्यूब में हमें पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे ये 7 है ना, तो 2 का क्यूब करें तो 8 होता है, उसमें से एक माइनस किया हुआ है। 26 अगर आप देखेंगे बेटा, तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से एक माइनस है। तो सीक्वेंस में एक पैटर्न होता है। 63 है तो ये 4 का क्यूब 64 होता है, एक माइनस है। 124 है तो ये 5 का क्यूब 5 क्यूब 125 होता है, एक माइनस है। तो क्यूब में से एक माइनस किया हुआ है। जैसे ये देखें, पहले 2 के क्यूब में से एक माइनस किया हुआ है, फिर 3 के क्यूब में से एक माइनस करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 4 के क्यूब में से एक माइनस करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 5 के क्यूब में से एक माइनस करें तो ये नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये पैटर्न है, ये होप आप ऑब्जर्व कर गए हैं। तो ये 7 के क्यूब में से एक माइनस है, तो आगे डेफिनेटली 8 के क्यूब में से हमने एक माइनस करना है, तो हमारे पास ये मिसिंग टर्म आ जाएगी जो कि 511 है। ठीक हो गया, तो इसका 511 था। इसी तरह इस क्वेश्चन को बेटा देखें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन सेकंड इसका आंसर मुझे बताएं। इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी देखें इसका क्या आंसर है। इसका देखें क्या आंसर है, 34 से 45, 45 से 56, जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश शाबाश, क्या इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं जी। क्या कर रहा है, 11 11 ऐड करता जा रहा है, ऐसे ही है ना। 11 ऐड करता, 34 में 11 ऐड करें 45, 45 में 11 ऐड करें 56, इसमें 11 ऐड करें तो 67। तो आगे मिसिंग टर्म अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 78 आएगी। गुड। इस क्वेश्चन को देखें, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। 3 से 2 हो गया, 2 से 7। देखो 3 में से एक माइनस करो तो 2 आता है, 2 में 5 ऐड करो तो 7, फिर 7 में से एक माइनस कर दो तो 6, फिर 6 में 5 ऐड कर दो तो 11, फिर 11 में एक कम कर दो तो 10। पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। एक माइनस कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है, इस पैटर्न से चलता जा रहा है। पहले माइनस कर रहा है एक, 3 में से एक माइनस करो 2, 2 में 5 ऐड करो 7, फिर 7 से एक माइनस करो 6, 6 में 5 ऐड करो 11, अब 11 से एक माइनस करना था तो 10। तो ये पैटर्न है। ठीक है, ये मैंने नीचे इसकी रीजन लिख दिया, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखें, इन दी फॉलोइंग नंबर सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। बताएं जिसमें रॉन्ग नंबर। 150 से 450 हुआ, 750 हुआ, पहले दो में ही आपको पैटर्न ऑब्जर्व हो जाता है। 150 से 450 कैसे किया, कितना ऐड कर रहा है। 150 में 300 ऐड करें तो 450, फिर 450 में 300 ऐड करें तो 750। यहां से मेक श्योर हो गया कर ये 300 ही ऐड रहा है। अब इसने 750 में भी 300 ऐड करके इधर 1050 आना था, मगर इसने इधर 1060 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग टर्म है। हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 750 में 300 ऐड करें तो 1050 बनता है। अब उसमें 300 ऐड करना था, तो आगे देखें ना 1350 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 1350 में 300 ऐड करें 1650, इसका मतलब ये 1060 वाली रॉन्ग टर्म है। तो ये हमने पकड़ लिया इसको, ये हमारे पास रॉन्ग टर्म थी, अल्फा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखें जी, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जर्व करें। शाबाश, बताएं मुझे जल्दी। जी, अब ये देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो 13 आता है।
13 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें तो 28 आता है। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें 56 और 3 ऐड करें, मतलब मल्टीप्लाई वो 2 से कर रहा है, सीक्वेंस से नंबर एक एक बढ़ाता जा रहा है। मैं आपके सामने पैटर्न रखता हूँ, ये पहली टर्म थी ना 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड करें तो 13। अब 13 से 28 कैसे है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 26 बनता है, फिर 2 ऐड करें तो 28। अब मल्टीप्लाई 2 से ही करेगा, नंबर एक एक बढ़ाता जाएगा, पहले 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है। अब इसी तरह नेक्स्ट टर्म 28 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेगा, फिर इसको, मतलब आपको आई होप ये पैटर्न इसकी समझ आ गई। अब 2 से मल्टीप्लाई करके उसने 4 ऐड किया तो 128 हमारे पास मिसिंग टर्म आ गई। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने बेटा अब इसको देख लेना, कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं, इस पे 2-3 और लेक्चर्स हमारे लगेंगे, फिर ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसका मुझे बताएं क्या आंसर है। व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 4 से 8 कैसे हुआ, 4 ऐड किया, 8 में 2 ऐड करें तो 10, फिर 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 2 ऐड किया 16। आपको पैटर्न समझ आ गई है, पहले 4 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड कर रहा है, फिर 4 ऐड कर रहा है, फिर 2 ऐड। 16 से 20 कैसे हुआ, 4 ऐड हुआ। 20 से आगे नेक्स्ट टाइम क्या, 2 ऐड करें तो 22। तो बस इतना काम था इसमें, कोई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बेटा ये असाइनमेंट के क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन नहीं देखना। आप क्वेश्चन देख के खुद इसको ट्राई करें, फिर बाद में सोल्यूशन आपने देखना है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, इनको आप लोगों ने देख लेना है। जी बेटा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसका मुझे बताएं क्या आंसर होगा। जी जी। अब इसमें अगर आप लोग बेटा देखोगे ना, तो ये बेसिकली जो पहला नंबर है 3, इसका स्क्वायर करके उसने 1 ऐड किया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 ऐड करें तो 10। फिर आगे 10 का स्क्वायर 100 होता है, उसमें 1 ऐड करें तो 101, ठीक है। इसी तरह 101 का स्क्वायर करके 1 ऐड करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो स्क्वायर करके 1 ऐड कर रहा है। तो ये इस पूरे सीक्वेंस के अंदर हमारे पास लॉजिक थी। इस क्वेश्चन को करें, शाबाश। 30 सेकंड के अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जी बेटा इसको ट्राई करें, शाबाश। 259, क्या लॉजिक है इसके अंदर, शाबाश शाबाश, जल्दी से इसको करें, सारे बच्चे इसको ट्राई करें। जी जी, गुड गुड। अरे ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 से 5 कैसे हुआ, 3 ऐड कर रहा है। 5 से 9 कैसे हुआ, 4 ऐड कर रहा है। 9 से आगे 14 आना चाहिए, पहले 3 ऐड किया फिर 4 ऐड किया। 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14। अब 14 में 6 ऐड करें तो 20, 20 में 7 ऐड करें तो 27। इसी तरह मतलब एक एक बढ़ा के नंबर वो ऐड करता जा रहा है। तो ये आपके सामने मैंने इसकी रीजन लिख दी है। तो ये बेटा हमारे पास इसका था। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करें, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन करें। जी बेटा इसको करें, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी से क्विकली से करें इसको। विच टर्म ऑफ द सीरीज 5, 10, 20, 40 इज 1280। तो अब बेसिकली अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो, जी जी, शाबाश शाबाश। अब ये अगर आप लोग देखें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हर अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो आंसर सेम आता है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब जिस टर्म की बात हो रही होती है वो nth टर्म होती है, जीपी के अंदर हमने इसको बड़ी डिटेल में भी पढ़ा हुआ था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये वाला फार्मूला होता है nth टर्म का, a n इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। अब nth टर्म आपको गिवन कितनी गिवन है, 1280। तो nth टर्म की जगह आप लोगों ने 1280 लिख देना है। बाकी ये इधर मैंने सॉल्व कर दिया। a1 से मुराद होती है फर्स्ट टर्म जो कि 5 है। आर कैसे निकलता है, ये कॉमन रेशियो होती है, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो आर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने अब एन निकालना है, इस टर्म का नंबर निकालना है। तो ये वैल्यूज प्लग इन करके मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। 2 की पावर n माइनस 1 है। 1280 बेसिकली इसको अगर आप देखेंगे तो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये 5 जाके इससे डिवाइड होगा 256 बनेगा, ये 2 की पावर 8 होता है। तो बहरहाल इसको आप सॉल्व करेंगे, बेस सेम है तो आपके पास n9 आएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया, सोल्यूशन भी नीचे आ गया, आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है जी। 9 इसका था। ये वाला क्वेश्चन देखें जिसका क्या आंसर होगा। 198 से 194, फिर 194 से 185, फिर 169। तो नंबर डिक्रीज हो रहे हैं बेसिकली इनका। शाबाश, आप लोगों ने पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि किस पैटर्न पे डिक्रीज हो रहे हैं। शाबाश शाबाश।
198 से 194 टू इसने 4 माइनस किया, 4 बेसिकली 2 का स्क्वायर होता है। अब 194 से 185 कैसे हुआ है, इसने 9 को माइनस किया है, 9 बेसिकली 3 का स्क्वायर होता है। यानी पहले 2 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 3 का स्क्वायर माइनस किया, आगे आप 4 का स्क्वायर माइनस करना चाहिए। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 185 में से 16 माइनस कर दें तो 169 होगा। तो आप मुझे बताएं अगला क्या आएगा, आगे क्या चीज माइनस होगी इसमें से, आप बताएं क्या आंसर होगा। जी, तो आगे बेसिकली 5 का स्क्वायर जो कि 25 है, तो 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को करें आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ नंबर ऑफ द सीरीज। इस ये सीरीज को पहले ऑब्जर्व करें और फिर ऑप्शन में बताएं इस सीरीज में कौन सा नंबर नहीं आएगा। पहले सीरीज का पैटर्न देखें, फिर ऑप्शन में से देखें कि कौन इसके इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा, कौन सा नंबर। अच्छा, अब इसमें बेटा पहले आप सीरीज का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पहला 1 का क्यूब है, दूसरा 8, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। अब आगे अगर हम देखें तो बेसिकली 6 का क्यूब होगा, फिर 7 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब। इसी तरह अब आप ऑप्शन में अगर आप देखें ना तो ये 512 ये भी क्यूब है, 8 क्यूब है, 729 7 क्यूब है, 1010 क्यूब है, ये 256 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता, तो ये इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा। तो 256 हमारे पास इसका आंसर होगा, जो इस सीरीज में नहीं है। बेसिकली ये सीरीज क्यूब से बनी हुई है। अच्छा जी, इसमें देखें जी, इसमें बताएं क्या होगा। इसमें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा लॉजिक है इसमें। शाबाश, इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें, शाबाश। अब 22 से 24 कैसे हुआ, 2 ऐड हुआ। फिर बेटा 24 से 28 कैसे हुआ, 4 ऐड हुआ। पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, उसके बाद 28 से 8 ऐड करना था, 2 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे 36 बनना था, अब 8 का डबल करें तो 16 होता है, 36 में 16 ऐड करेंगे तो 52, 16 का डबल करें तो 32 होता है, 52 में 32 ऐड करें तो 84। तो ये बिल्कुल पैटर्न एग्जैक्ट है। तो इसका बेटा बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे मिसिंग टर्म 36 आनी चाहिए थी। इसको ट्राई करें जी, ये वाला क्वेश्चन, इसको देखें क्या लॉजिक है इसके अंदर। जी जी बेटा, इसको ट्राई करें। अब इसमें भी बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करें। पहले उसने 2 पे डिवाइड किया, 48 को 2 पे डिवाइड किया तो 24, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 96, फिर 96 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 48, फिर 48 को 4 से मल्टीप्लाई करें 192। मतलब वो पैटर्न क्या चला रहा है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 192 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 96 आएगा। ठीक है, तो इस तरह पैटर्न बेटा देखना होता है थोड़ा सा ऑब्जर्व करने से। ये वाला अब आप लोग बताएं इसका क्या आंसर होगा। 2 15 41 80। जी जी बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, बताएं बताएं बताएं, 2 से 15 कैसे हुआ, 41 कैसे हुआ, 80। बताएं जी क्या आंसर होगा, मिसिंग टर्म कौन सी आएगी। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो 2 और 15 में कितना डिफरेंस है, 13 का। 2 में 13 ऐड करें तो 15। अब 15 से 41 इसने 13 का डबल करके ऐड किया, मतलब 13 का डबल क्या होता है, 26। तो 15 में 26 ऐड है तो 41। मतलब ये कि पहले 13 ऐड किया, फिर 13 टू जार 26 ऐड किया, अब 13 थ्री जार 39 होता है। तो 41 में जब 39 ऐड करेंगे तो 80, फिर 13 फोर जार 52 होता है, तो 80 के अंदर जब 52 ऐड करेंगे तो 132। डेल्टा इज द राइट आंसर। बेसिकली ये 13 का टेबल चला रहा है, पहले 13 ऐड किया, फिर डबल करके 26, फिर 39, फिर 52, इसी तरह 65 आगे ऐड करेगा। तो ये इसके अंदर हमारे पास लॉजिक थी। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखें जी, इसको देखें, शाबाश। 1 से 4, 4 से 10, 10 से 22, 22 से 46। जी जी, शाबाश शाबाश। जी, पता चला इसमें क्या लॉजिक है।
ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो इसमें बेसिकली बिल्कुल बेटा सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले उसने 3 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया, मतलब वो डबल करके ऐड करता जा रहा है। पहले 1 और 4 का डिफरेंस 3 था ना, 3 का डबल करें 6, 4 में 6 ऐड करें 10, फिर 6 का डबल करें 12, 10 में 12 ऐड करें 22, उसी तरह उसका डबल करें 12 का 24। तो इस तरह करके आगे 24 का डबल करना था 48, तो 46 में 48 ऐड करेंगे तो 94। इसको देखें जी। अच्छा, ये भी इसके अंदर बेटा एक पैटर्न है, और ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट मॉडल आपके सामने रख रहा हूँ ताकि फिर आपको ना हर तरह का इसमें आइडिया हो जाएगा। अब बेसिकली अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे ना, तो ये 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बना रहा है। जैसे 66 के 2 डिजिट्स हैं 6 और 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट टर्म 36 बनेगी। अब 36 के 2 डिजिट्स हैं 3 और 6, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी 18। अब 1 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनेगा, वो नेक्स्ट टर्म बनेगी जो कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, अब इसको देखें। 28 से 33 कैसे हुआ, 5 ऐड हुआ। 33 से 31 कैसे हुआ, 2 माइनस। 31 से 36 कैसे हुआ, 5 ऐड। मतलब 5 ऐड 2 माइनस, 5 ऐड 2 माइनस, ये सीक्वेंस चल रहा है। तो 36 में से 2 माइनस करें तो 34, तो यूं हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को देखें। 19, 25, 49 देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें क्या पैटर्न है। जी, इसको देखते ही पता वैसे लग जाना चाहिए क्या पैटर्न है। ऑड नंबर के क्यूब कर रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, अगला ऑड नंबर 3 है तो ये उसका स्क्वायर है, अगला ऑड नंबर 5 है तो ये उसका स्क्वायर है, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है तो ये उसका स्क्वायर है, तो आगे 9 का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा इतना बस इसमें काम है। जी, इसको आप जरा ट्राई करें, इसका मुझे बताएं। शाबाश, इसका ट्राई करें। जी, इसमें शाबाश बेटा देखें। इसमें 0 के अंदर 2 ऐड किया, फिर 2 के अंदर 6 ऐड करें तो 8 आता है, फिर 8 में दोबारा 6 ऐड कर रहा है। अच्छा, अब 14 में अगर मैं 10 ऐड करूं तो 24, 24 में फर्दर 10 ऐड करूं तो 34, मतलब यहाँ पे पहले 6 6 ऐड किया, फिर 10 10 ऐड करना चाहिए था। ठीक है, तो ये हमने इसकी रीजन मैंने लिख दी, आप लोगों ने इसको देख लेना है। ये वाला क्वेश्चन बेटा देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है बस हमारा इसका सीरीज का। ये दोनों तरह से हो जाता है। चले मेरे राइट साइड से पहले आप लोग बता ट्राई करें, फिर मैं समझाता हूँ। जी, शाबाश, करें ट्राई, शाबाश शाबाश शाबाश। अब बेटा अगर मैं राइट साइड से आपको बताऊं ना, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, अब 5 से पीछे 4 आता है। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें 40, 4 के पीछे 3 आता है। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करें 120, 3 के पीछे 2 आता है। 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ से 240, आगे 1 आता है। 240 को 1 से मल्टीप्लाई करें 240, तो एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, आप अगर लेफ्ट साइड से शुरू करो तो डिवीजन करो। अब यहां से आप लोग बेटा देखो कि सबसे पहले हमारे पास 240 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 240, 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 120, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 40, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह करके हमारे पास ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो जिस एंड से मर्जी हो आप लोगों ने इसको देख लेना है। एक चलें जी, ये क्वेश्चन भी है, इसको भी अब आप लोग देख लें। ये अब बताएं आप लोग। जी, जी, वेरी गुड, शाबाश, बताएं जिसका क्या आंसर होगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, तो आप 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाली टर्म आएगी। पता चला इसके पैटर्न का, मल्टीप्लाई करता जा रहा था, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। तो अब डेफिनेटली वो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, 5 से, तो हमारे पास मिसिंग टर्म आ जाएगी जो कि 120। अब इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो डिफरेंट आप लोगों को चीज नजर आएगी वो ऑयल है। हाँ जी, बाकी ये जितनी भी आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही है ना, बटर वगैरह चीज, ये सारी ऑयल से ऑब्टेन की जाती है, ये सारी मिल्क से ऑब्टेन होती है। मगर जो ऑयल है हमारे पास, ये ऑयल जो है ये मिल्क की प्रोडक्ट नहीं है। ठीक हो गया, चार्ली बिल्कुल ठीक बता रहे थे। अब इसका बेटा बताएं कौन सा आंसर ठीक है।
इसमें से आप देखें आप लोगों को कौन सा ऑड नजर आ रहा है। फुल एक्टिव होके बेटा कंसंट्रेशन के साथ आपने लेक्चर लेना है, बिल्कुल ये इतना टाइम नहीं लगेगा, फुली आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से आपको कौन सा डिफरेंट नजर आ रहा है? सिलिकॉन देखें, जर्मीनियम देखें, गैलियम देखें, तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होती हैं मेटल्स। मगर ये जो पोटेशियम है ये इनमें से डिफरेंट है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज नहीं होती पोटेशियम ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड। इस तरह बेटा आप लोगों ने ना इनमें से डिफरेंट, ये बेसिकली ऑड वन आउट एक सीरीज है। अब इसमें से देखें आप लोगों को कौन सा डिफरेंट नजर आ रहा है? टॉल, ह्यूज, थिन, शार्प, स्मॉल, शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करें। इनमें से कौन सा डिफरेंट आपको नजर आ रहा है? जी, गुड, सारे बच्चे ट्राई करें। अच्छा जी, मेरे पास जो ज्यादा ऑप्शन आ रहे हैं, जी ठीक है, इसमें से आप मेरे पास, जी ठीक है, बिल्कुल सही। शार्प के अलावा अगर आप देखें तो बाकी सारे डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉल अगर आप देखें, ह्यूज देखें, थिन देखें, ठीक है, तो शार्प जो है ये डायमेंशंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये इसमें से ऑड है। इस तरह बेटा आप लोगों ने ना ऑड वाले ऑप्शंस देखने हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अब इनमें से कौन सा डिफरेंट है? जी, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ए ऑप्शन डिफरेंट बच्चे बता रहे हैं। इसमें डिफरेंट हैमर है, क्योंकि बाकी तमाम का कटिंग एक्शन है और इसका कटिंग एक्शन नहीं है, ठीक है, इससे हम चीजों को प्रेस करते हैं। ठीक है, बीटा ऑप्शन। इसका देखें जी कौन सा डिफरेंट है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन्वेस्टर, फाइनेंसियर या एंटरप्रेन्योर्स। जी, इसमें से बेटा देखें कौन डिफरेंट है। अच्छा बेटा ये, हाँ ठीक है, गुड, शाबाश, वेरी गुड, सारे बच्चे ट्राई करें। बीटा ऑप्शन डिफरेंट बता रहे हैं बच्चे। डायरेक्टर का काम चीजों को डायरेक्ट करना होता है, ये मनी स्पेंड नहीं करता। बाकी बाकी जितने भी हैं ये सारे इन्वेस्टर होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह बेटा भी आपकी मैं काफी प्रैक्टिस करवाता हूँ, आपको इसका पता चल जाएगा। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? जी, स्वीप, वाइप, स्क्रब, वॉश, स्टेन, बाकी सारे हाँ जी, क्लीनिंग एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर इसमें अगर आप लोग स्टेन को देखेंगे तो इसका क्लीनिंग एक्शन नहीं है, ठीक है, गुड। मैक्सिमम बच्चे ई बता रहे थे। इसका आप बताएं जी कौन सा डिफरेंट है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कैलेंडर, ईयर, डेट, मंथ, डे। जी, जी, कैलेंडर डिफरेंट है, गुड, क्योंकि बाकी सारे कैलेंडर के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है, तो कैलेंडर इनमें से डिफरेंट है। इसका बताएं जी। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें से आप लोगों को कौन सा डिफरेंट लग रहा है? फुल एक्टिव होके बेटा क्लास के अंदर आप लोगों ने रहना, फुल एक्टिव होके। अर्जेंटीना, ठीक है जी, अर्जेंटीना बच्चे बता रहे हैं डिफरेंट है, क्योंकि ठीक है, बाकी कॉन्टिनेंट्स हैं और अर्जेंटीना कंट्री है, ठीक है, वेरी गुड। इसका बताएं जी, इसमें से कौन सा डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को? कार, स्कूटर, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, साइकिल। जी, जी, गुड। अच्छा जी, साइकिल बच्चे बता रहे हैं डिफरेंट है, क्योंकि वो फ्यूल की उसको जरूरत नहीं होती, ठीक है, गुड। इस तरह बेटा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आप देखें आप, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? जी, बाकी सारे वेट के यूनिट्स हैं और किलोमीटर जो है वो हाँ लेंथ का यूनिट है, तो ये डिफरेंट है हमारे पास। इसमें चेक करें, रन, वॉक, थिन, जंप, स्विम। अब इनमें अगर आप देखें ना तो थिंक डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि ये मेंटल एक्टिविटी है, बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, तो सी हमारे पास राइट आंसर है। इसमें चेक करें जरा, सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? इसमें से डिफरेंट कौन सा है? गुड, जी। अच्छा, बाकी सारे यूनिवर्स के पार्ट हैं और यूनिवर्स इसमें से डिफरेंट है। इसमें चेक करें, शाबाश, इसमें चेक करें। जी,
शाबाश। इसमें चेक करें सारे बच्चे। गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। आयरन डिफरेंट है इसमें, ठीक है। आयरन के अलावा बाकी सारे वोलेटाइल हैं, ठीक है। अच्छा जी। इसमें चेक करें आप लोग, इसमें डिफरेंट कौन सा लग रहा है? इसमें कौन सा डिफरेंट लग रहा है? ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। डियर हमारे पास कॉर्निवोर्स एनिमल्स है, बाकी सारे ठीक है। डियर के अलावा बाकी सारे ठीक है, ये हर्बीवोर्स, गुड। इसका आप बताएं। ये काफी आइडिया हो गया आप लोगों को, ठीक है, गुड। जी, इसमें से कौन सा ऑड है? शाबाश, सारे बच्चे ट्राई करें एक दफा, फिर मैं आपको इसकी रीजन बताता हूँ, सारे ट्राई करें। सारे बच्चे ट्राई करें, शाबाश। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। ठीक है जी, गुड। मैक्सिमम आंसर ठीक आए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। इसको चेक करें बेटा। इसको चेक करें, शाबाश शाबाश। इसको चेक करें। इनमें कौन सा डिफरेंट लग रहा है? गुड। मिक्स आंसर आए। सन स्टार है, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम आंसर ठीक आए हैं। इसको बेटा चेक करें जरा। जी। गुड। स्पाइडर। मिक्स इसके आंसर आ रहे हैं। हाँ जी, सारे बच्चे ट्राई करें, फिर मैं आंसर दिखाता हूँ आपको। ABCD कौन सा ठीक है? शाबाश, सारे ट्राई करें। ठीक है, गुड। स्पाइडर के अलावा बाकी फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ठीक है, गुड। इसको चेक करें जरा। जी। इसका बताएं। ऑड कौन सा है? आइडिया हो गया आप लोगों को कि ये किस तरह से इसमें से वो पूछेगा आप लोगों से। ऑप्शन में से एक ऑड होता है, कोई ना कोई उसकी ऐसी। हाँ, अब इसमें जैसे आप देखें ना कि स्नेक पॉइजनस एनिमल है, बाकी इनमें से वो कोई भी इस तरह नहीं है। तो इस तरह किसी ना किसी हम इसकी मतलब आप समझ लें कि फीचर की बेस पे इसको देखते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, टूअर इज रिटन इन अ सर्टेन कोड एज 1 2 3 4। ये टूअर का कोड है, इसी तरह उसने ये क्लियर वर्ड का कोड लिखा हुआ है 5 6 7 8 4। स्पेयर एक वर्ड है, इसका भी कोड लिखा हुआ है। अब आगे वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द फिफ्थ डिजिट फॉर इस। अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है, इसके वो फिफ्थ आप लोगों से डिजिट का कोड पूछ रहा है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको वो 3 वर्ड दे के आगे उनका कोड दे देता है, तो उसको बेटा टैकल करने का तरीकाकार ये होता है कि आप लोग उन तमाम वर्ड्स को लिख लें, जिस तरह टूअर को लिख लें, जिस तरह क्लियर को लिख लें, जिस तरह स्पेयर को लिख लें। तो हमने इन तीनों वर्ड को लिख लिया। और नीचे आप लोगों ने इनके कोड भी लिख लेने हैं, जिस तरह टूअर का कोड है 1 2 3 4, क्लियर का कोड है 5 6 7 8 4, इसी तरह स्पेयर का कोड है 9 0 8 4 7। ये हमने सारे कोड नीचे लिख लिए। अब अगर आप देखें तो ये T रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, O रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, U रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। तो इतना काम करने के बाद अब आपने ये जिस वर्ड का वो आपसे कोड पूछ रहा है उसको लिखना है। तो ये हमने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इस पे पहला लेटर S है, तो S रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। आगे C है तो C देखें रिप्रेजेंट, C का कोड है 5। इसी तरह फिफ्थ डिजिट में हमारे पास P आ रहा है, तो P का कोड अगर आप देखेंगे तो 0 आएगा। तो ये तरीकाकार होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने का कि आपको वो 2 या 3 वर्ड
बता के उनके कोड बताएगा और फिर किसी और वर्ड का कोड पूछेगा। तो इस तरह आपने वो वर्ड लिखने हैं, नीचे उनके कोड लिख लेने और इस हिसाब से आप लोगों ने आगे इसको डील कर लेना है। तो ये इसमें सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था। ये आज कोडिंग और डिकोडिंग वाले हमारे क्वेश्चंस हैं। अब आगे अगर आप देखें तो वो कहता है इन अ सर्टेन कोड देन इज कोडेड एज VFGL। देन एक वर्ड है, उसका कोड ये है। हाउ द वर्ड मे बी कोडेड। अब ये वर्ड का कोड आपने बताना है। तो सबसे पहले जो वर्ड और कोड गिवन होता है उनका हमने रिलेशन देखना होता है। जैसे अब ये देन गिवन है और इसका आगे कोड है VFGL, तो हम देखते हैं कि देन से ये इसका कोड VFGL में क्या लॉजिक है, कैसे बना हुआ है। अब अगर आप टी को देखें, टी के बाद लेटर यू आता है, फिर वी आता है, तो दो प्लेसेस आगे गया है ये टी से। ठीक है, ये देखें मैंने +2, टी के बाद कौन सा लेटर आता है, यू, फिर क्या आता है, वी, तो दो प्लेसेस आगे गया। अब एच अगर आप देखें तो ये दो प्लेसेस पीछे जाएं तो एफ आता है। आप इधर से देख लें, एफ के बाद जी आता है, फिर एच आता है, या एच से दो प्लेसेस पीछे जाएं तो हमारे पास एफ आता है। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले दो लेटर ये आगे गया, आगे दो प्लेसेस पीछे चला गया। अब इसी तरह अगर आप ई को देखें तो ई से जी कैसे बना है, ई के बाद एफ आता है, फिर जी आता है, अगेन ये दो लेटर आगे मूव कर गया है। अब अगर आप एन को देखें तो एन से ये दो लेटर पीछे गया है तो एल आता है, क्योंकि देखें ना एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है, ये एन से पीछे एम आता है, फिर हमारे पास ये एल आता है। तो इस तरह अब आप देखें ये इसकी लॉजिक थी। तो सेम इसी पैटर्न पे अब हमने ऑब्जर्व करना, हाउ द वर्ड मे बी कोडेड। इस वर्ड का कोड क्या होगा। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं इस वर्ड का कोड क्या होगा। पहले डब्ल्यू से दो प्लेसेस आगे जाना है, क्योंकि देखें ना ये टी से वी कैसे बना था, दो प्लेसेस आगे गया था। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, फिर वाई आता है, तो स्टार्ट वाई से होना चाहिए। तो बीटा ऑप्शन वाई से स्टार्ट हो रहा है, चार्ली ऑप्शन वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये अल्फा डेल्टा तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद अब अगर आप ओ को देखें तो हमने दो प्लेसेस पीछे जाना है। ठीक है, तो दो प्लेसेस अगर आप पीछे जाएं तो ये आपके सामने मैंने लिख दिया है। ओ से दो प्लेसेस पीछे जाएं तो एम आता है, या पैसे देख लें, एम के बाद एन आता है, फिर ओ आता है। ठीक है, अब आर से फिर दो प्लेसेस आगे जाना था, आर के बाद एस आता है, फिर टी। तो ये हमारे पास तो वाई एम टी अगर आप देखें तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन में मौजूद है, तो ये हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमने वर्ड को डिकोड करना होता है, उसका कोड पता लगाना होता है। अब जैसे ये देखिए, इसमें वो कहता है कि इफ द नाइफ इज कोडेड एज, ये बेटा अब नाइफ का कोड हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना होता है कि वर्ड और कोड में क्या रिलेशन है। व्हाट डू दी लेटर, इसका वो कह रहा है स्टैंड फॉर, इसका वर्ड हमने बताना है। तो पहले तो ये जो वर्ड है इसका कोड हम ऑब्जर्व करते हैं, नाइफ का कोड कैसे बना है। अब अगर आप के देखें तो के से एक प्लेस आगे जाएं तो एल आता है, फिर एम आता है, तो दो प्लेसेस आगे गया। इसी तरह अब अगर आप एन से देखें तो एन से पी कैसे बन रहा है, यानी अब अगर आप इसकी रीजन देखेंगे तो ईच लेटर ऑफ द वर्ड नाइफ स्टैंड्स फॉर ईच कोरस्पॉन्डिंग लेटर ऑफ द वर्ड टू प्लेसेस अहेड, दो दो प्लेसेस ये आगे गया है। यानी एन के बाद अगर आप देखें ओ आता है, फिर पी आता है। इसी तरह आई के बाद देखें जे आता है, फिर के आता है। तो ये जो नाइफ का हर लेटर है दो प्लेसेस आगे करके उसने इसका कोड बनाया हुआ है। अब वो कहता है व्हाट डू द लेटर स्टैंड फॉर, तो ये कोड गिवन है DTGCF। ऑप्शंस के अंदर वर्ड गिवन है, तो वो पूछ रहा है कौन सा वर्ड, इस किस वर्ड का ये कोड है जो DTGCF गिवन है। तो अब आप बारी बारी आप इनको देख सकते हैं। जैसे हम बीटा ऑप्शन में देखें, अब वर्ड और कोड का रिलेशन क्या था, वर्ड के हर लेटर को दो प्लेसेस आगे लेके जाना है। अब इधर बी देखें, बी के बाद सी आता है, फिर डी, तो दो प्लेसेस आगे गए। आर देखें, आर के बाद एस आता है, फिर टी। इसी तरह ई देखें, ई के बाद एफ आता है, फिर जी, तो इसका ये दो दो प्लेसेस आगे जा रहा है। तो ब्रेड हमारे पास, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो हमें कोड गिवन था, अगर आप देखें ना कोड गिवन था और वर्ड हमने पूछना था, तो ये इसका तरीका का था। बेटा इसी तरह ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूं, अब ये आप लोग करें। जी, शाबाश, इसको करें। शाबाश शाबाश, सारे बच्चे इसको ट्राई करें, इसको ट्राई करें ताकि पता चले। जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड, मैक्सिमम आंसर मेरे पास ठीक आए हैं। बिल्कुल देखें, अब वो कहता है इफ द लेटर, ये एक लेटर गिवन है स्टैंड फॉर हैप्पी, तो पहला तरीका कर बेटा वही होता है कि आपने इनके दरमियान रिलेशन देखना होता है। अ फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड हैप्पी इज नेक्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड जीबीओ, मतलब वही वो चीज बता रहा है। अब इसको आपने देख लेना बिल्कुल। मतलब इसमें सिंपल लॉजिक क्या है कि जो वर्ड और लेटर गिवन है उनका आप रिलेशन देखें और इस पैटर्न पे आप लोगों ने आगे जिसका वो पूछ रहा है वर्ड उसका कोड बना लेना है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इसका बता दिया सारा।
ये अब आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। मैं तकरीबन 80% मेरे पास आंसर ठीक आए हैं। अब इसको ट्राई करें, शाबाश। ये इस टाइप का क्वेश्चन बेटा अब आप लोगों ने कैसे डील करना है, जैसे ए की भी वो एक वैल्यू दे रहा है, के की भी वैल्यू दे रहा है, एन की भी वैल्यू दे रहा है, पी की भी वैल्यू दे रहा है। कहता है देन द सम ऑफ व्हिच सेट ऑफ द लेटर्स मेक्स द हाईएस्ट नंबर, कि इन ऑप्शंस में से किसका सम करें तो हाईएस्ट नंबर आता। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे अब ये पहला ऑप्शन है, के की जगह पे 3 पुट करें, के की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 2 है, पी की वैल्यू 1 है, फिर के की जगह 4, तो इन तमाम का सम कर दें, वो एक आंसर आएगा। इसी तरह बीटा ऑप्शन में तमाम का सम निकालें, चार्ली में निकालें, डेल्टा में निकालें, तो वो जिसका सम हाईएस्ट होगा वो हमारे पास आंसर होगा। जैसे अभी ये सब ऑप्शंस के मैंने सम कर दिए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इनमें से हमारे पास हाईएस्ट जो आया था वो डेल्टा ऑप्शन का आया था। ठीक है, तो मतलब ये है कि ये वैल्यूज पुट करनी है बारी-बारी ऑप्शन में और सम निकाल लेना है। जिसका हाईएस्ट आएगा वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास इन अ सर्टेन कोड ये एक लिखा हुआ है LUTE इज रिटन एज, इसका कोड लिखा हुआ है। अब अगर आप इस वर्ड का और कोड का रिलेशन देखें ना, तो इसने लास्ट वाले 3 डिजिट्स UTE इनको एज इट इज रहने दिया है, मगर ये जो एल था ना पहला लेटर, इसको एक बढ़ा दिया, एल में एक बढ़ा दें तो एम आगे आता है। अब इसी तरह फेट एक वर्ड है, इसका कोड गेट लिखा हुआ है, एफ के बाद क्या हमारे पास आता है जी, और एंड वाले 3 लेटर ATE ये एज इट इज ही हैं, तो फेट को हमने क्या कर दिया गेट। देन हाउ विल ब्लू बी रिटन इन दैट कोड, तो अब ब्लू का मुझे खुद ही बताने क्या होगा। एंड वाले 3 लेटर तो एज इट इज ही रहेंगे LUE, मगर ये जो बी है इसको एक लेटर बढ़ा देना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, क्लू बनेगा, जो कि हमारे पास इधर अल्फा ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न हो गया। अब इसको बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल आसान है, ये नीचे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। स्पाइडर इज रिटन एज, स्पाइडर का उसने ये बता दिया है। तो अब अगर आप देखें ना तो दो दो लेटर को रिवर्स किया हुआ है। ये स्पाइडर का जो SP है कोड में इसको PS किया हुआ है, ID को DI किया हुआ है, और ER को RE किया हुआ है। यानी दो दो लेटर उसने इसके रिवर्स करके कोड बनाया हुआ है। तो इसी तरह अब आप ये कॉमन के साथ भी कर सकते हैं, दो दो लेटर रिवर्स करें, CEO को OC कर दें, MM तो MM ही रहेगा, तो OC MM इसी ऑप्शन में बन रहा है डेल्टा में, मगर ये बीटा में भी है। आगे ON को NO कर दें, तो ये हमारे पास बीटा इसका राइट आंसर है। मतलब ये भी एक लॉजिक होती है जिसमें दो दो लेटर्स को, ये चार चार लेटर्स को रिवर्स करके उसने लिखा होता है। अब जैसे अगर आप इसको देखें, इसको ट्राई करें, इसका क्या आंसर होगा। जी शाबाश, इसको ट्राई करें, इसका क्या आंसर होगा, वेरी गुड। हाँ जी। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज थैंक्स इज रिटन एज, ये थैंक्स का कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ इज स्टूपिड रिटन इन दैट कोड, तो इसको भी अगर बेटा आप ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा केयरफुली देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें अब इसमें क्या लॉजिक ये यूज कर रहा है। जी, गुड। हाँ जी, इसने मतलब 3-3 को रिवर्स करके लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ठीक बता रहे हैं आप लोग, 3-3 को रिवर्स किया हुआ है। यानी कि ये जो लास्ट वाले 3 लेटर्स है ना TH, इनको स्टार्ट में लिख दिया है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। यानी THA को उसने इधर लास्ट पे कर दिया, और NKS को उसने रिवर्स करके SKN लिख दिया है। तो अब इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। स्टूपिड का क्या बनेगा हमारे पास, ये जो लास्ट वाले 3 इनको रिवर्स कर दें, और ये जो पहले वाले 3 इनको एज इट इज लिखें। बिल्कुल ठीक है जी, गुड। तो वो इधर हमारे पास ऑप्शन में बन ही नहीं रहा, तो इसलिए हमारे पास नन ऑफ दिस। इसको करें जी, ये वाला क्वेश्चन करें, शाबाश, जल्दी से इसको, इसकी लॉजिक समझें। ये वर्ड है और ये कोड है, इनके दरमियान रिलेशन देखें, क्या रिलेशन है, जल्दी जल्दी इस वर्ड और कोड में रिलेशन देखें। चार चार लेटर को ऑब्जर्व करें, पहले चार देखें, ये COMP है, तो इसने इसको रिवर्स करके लिखा हुआ है PMOC। आगे दरमियान वाले दो देखें, UT है, तो इसने इसको रिवर्स करके TU लिखा हुआ है। अब लास्ट वाले चार देखें, RONE है, तो ENOR इसने लिखा हुआ है, ENOR। मतलब पहले चार को रिवर्स किया, दरमियान वाले दो को रिवर्स किया, फिर एंड वाले चार को रिवर्स किया। मुझे बताएं इसका क्या ऑप्शन होगा, इस वर्ड का क्या कोड होगा, आप जल्दी जल्दी बताएं। मतलब ये कि जो वर्ड और कोड गिवन है उनका रिलेशन आप ऑब्जर्व करेंगे, और बाद में आपने आंसर जज कर लेना, ये तरीकाकार है। अभी जैसे मैं बता रहा था कि पहले 4 को रिवर्स करो, फिर दरमियान वाले 2 को रिवर्स करो, फिर एंड वाले 4 को रिवर्स करो। अब इसी तरह ये ADVA है, तो इसको पहले 4 को रिवर्स कर दो, AVDA बनेगा। AVDA हमारे पास C ऑप्शन में भी आ रहा है, बीटा में भी आ रहा है। उसके बाद NT को TN करेंगे, तो ये हमारे पास इधर TN है। और उसके बाद AGES को SEGA करेंगे, तो ये बीटा इसका राइट आंसर बन रहा है इस हिसाब से। ठीक हो गया। अब इसको बेटा देखें,
ओरिएंटल का कोड है ये वाला, हाउ इज कवर्डली रिटन इन दैट कोड, बताएं शाबाश, इसको करें अब। हाँ जी, ओरिएंटल का आप देखें, इसने बेसिकली, अब ओरिएंटल को अगर आप ऑब्जर्व करें ना, रिवर्स करके लिखा हुआ और एक लेटर फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ये देखें, इधर ओरिएंटल का एल एंड पे आ रहा था ना, तो इसने एल को स्टार्ट में लिखा है मगर एक लेटर आगे बढ़ाया है। एल से अगर हम एक लेटर आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम। उसके बाद ए लिखना था, ए को भी एक लेटर आगे फॉरवर्ड कर देना, बी। इसी तरह टी को एक लेटर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यू। तो इस तरह हमारे पास, मतलब इसने इसको रिवर्स करके तमाम लेटर्स को लिखा और एक एक लेटर आगे फॉरवर्ड किया है। तो अब इसका मुझे बताएं क्या आंसर होगा। वाई के बाद क्या आता है हमारे पास, जी, तो स्टार्ट होना चाहिए जी से। एल के बाद क्या आता है, एम, तो जी के बाद एम। डी के बाद क्या आता है, ई। आर के बाद क्या आता है, एस। ए के बाद क्या आता है, बी, तो इधर बी आना चाहिए, तो है ही नहीं, तो ये किसी ऑप्शन में भी नहीं आ रहा, तो नन ऑफ दीज इसका है। तो ऐसे बेटा आपने कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन को करना होता है। बाकी ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इनको अब आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। ये सारे असाइनमेंट के अब आप लोग खुद करने हैं। नीचे इनका सोल्यूशन वैसे मैंने लिखा हुआ है, मगर आपने कोशिश करनी है कि सोल्यूशन नहीं देखना, इसको खुद से करना है। तो इसको अब आप लोग ट्राई करें, इसको ट्राई करें। फिश और इसके कोड में रिलेशन देखें, क्या को इसमें रिलेशन आ रहा है। ई के बाद एफ आता है, एफ से एक प्लेस प्रीवियस गया है ये, और हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इसको ट्राई करें। आई से एक प्लेस पीछे गया, ठीक है। एस से एक प्लेस पीछे गया, एक एक प्लेस पीछे जाता जा रहा है। तो इसी तरह आप जंगल से भी आप इस जे से एक प्लेस पीछे जाएं तो आई आएगा, तो आई से स्टार्ट होना चाहिए इसको। अल्फा बीटा आई से स्टार्ट हो रहे हैं। यू से एक प्लेस पीछे जाएं, टी आएगा, तो आई के बाद टी। तो इस तरह आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक समझा दी है। अब ये देखें, वो कहता है बी क्विक इज कोटेड एज, ये बी क्विक एक वर्ड है, इसका ये कोड लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने उसी तरह लेटर को देखना होता है। जैसे अभी ये देखें, पहला लेटर बी है, तो इससे जी कैसे बना, ये दो प्लेसेस पीछे गया है। बी से एक प्लेस पीछे हमारे पास ए होता है, फिर इससे पीछे हमारे पास जी होता है, तो दो प्लेस पीछे गया। अब ई से सी कैसे बना, दो प्लेसेस पीछे गया है, दो प्लेसेस। अब अगर आप देखो ना, तो ई से पीछे हमारे पास क्या होता है, डी, उसके पीछे क्या होता है, सी। तो दो दो प्लेसेस ये पीछे जा रहा है। तो अब वो कहता है आई लव माई कंट्री में ये जो लास्ट, जो हमारे पास लास्ट लेटर आ रहा है वाई, तो ये क्या बनेगा, वाई से भी अब दो प्लेसेस पीछे चले जाएं। वाई से पीछे हमारे पास क्या होगा, एक्स, और उससे पीछे क्या होगा, डब्ल्यू। तो यूं दो प्लेसेस पीछे जाएंगे तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस है कोडिंग डिकोडिंग वाले, भी जितना मैंने आपको आज और कल के लेक्चर में समझाया था ना, अब ये आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। नीचे इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मगर कोशिश यही करें स्टेटमेंट पढ़ें और खुद से सॉल्व करें, बाद में आप लोगों ने इनके सोल्यूशन देखने हैं, ठीक है। तो ये सारे अब असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, ये कुछ ज्यादा होंगे तो आप लोगों ने कर लेने, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब ये सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों ने अब देख। आज हमने डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक आईक्यू के अंदर डिस्कस करना है, जिसके अंदर से अब आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिस तरह से वो गाइड करता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमने इस पे वर्किंग करते जाना है। अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन इंडिकेटर का पता होना चाहिए। ये किसी भी डायरेक्शन में बनाए जा सकते हैं, मगर आप लोगों ने इस तरह से इनको बना लेना है। जिस तरह ये ईस्ट है राइट साइड पे, ये वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो इस तरह आपने डायरेक्शन इंडिकेटर हमेशा बना लेने अपने पेज के ऊपर। अब जिस तरह क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, उधर हमने एरो ड्रॉ करने। जैसे वो कहता है अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ हमने 1 किलोमीटर की एक लाइन लगा देनी है। जैसे ये देखें, ईस्ट हमारे पास राइट साइड पे था, तो हमने 1 किलोमीटर उस बंदे को ईस्ट की तरफ ट्रेवल करवाया। अब आगे वो कहता है एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अब साउथ हमें पता है डाउनवर्ड है, तो इधर से अब हम डाउनवर्ड एक एरो ड्रॉ करेंगे और ये 5 किलोमीटर का होगा। 5 किलोमीटर उसने फर्दर ट्रेवल किया। अब वो कहता है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, जब वो इस तरह जा रहा था तो अब उसने ईस्ट की तरफ टर्न लेना है और 2 किलोमीटर फर्दर वॉक करना है। तो अब जब ईस्ट की तरफ हम इसको इस तरह टर्न लेंगे और 2 किलोमीटर फर्दर हमने इसको ट्रेवल करवा दिया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब इसके बाद फर्दर वो नॉर्थ की तरफ जाएगा एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब नॉर्थ अपवर्ड है, तो इधर से अब इसने 9 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो ये हमारे पास 9 किलोमीटर आ गया। आगे उसका क्वेश्चन ये है, नाउ हाउ फार, कितनी दूर है, इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है। तो अब अगर आप देखें तो ये 1 किलोमीटर है और आगे हमारे पास फर्दर 2 किलोमीटर है, तो टोटल हमारे पास ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फिर कितनी दूर होगा।
अब यहाँ से आप लोगों ने नहीं काउंट करना क्योंकि फाइनल उसका पॉइंट ये वाला इस जगह पे आ चुका है और इनिशियल उसका ये था, तो ये बेसिकली हमें डिस्टेंस चाहिए। मगर ये नीचे बेस मैंने आपको बता दिया है कि ये कितना है, इधर बेस के अंदर 3 किलोमीटर का इसका फासला। अब आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि अगर मैं एक राइट ट्राइएंगल कंप्लीट करना चाहूँ, ये वाला मैंने डिस्टेंस निकालना है इनिशियल से फाइनल तक, तो ये बेस मुझे पता चल गई थी इसकी 3 किलोमीटर है, तो ये हाइट कितनी होगी इस राइट ट्राइएंगल की? अगर आप देखें तो टोटल हमारे पास कितनी है 9 किलोमीटर। इस 9 किलोमीटर में से अगर हम इस 5 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऊपर हमारे पास ये इसकी हाइट आ जाएगी इस राइट ट्राइएंगल की, जो कि हमारे पास कितनी आएगी 4 किलोमीटर। तो अब ये एक राइट ट्राइएंगल बन चुकी है जिसका बेस 3 है, हाइट 4 है। तो राइट ट्राइएंगल 3 4 में जो इसका हाइपोटेन्यूज होता है वो 5 होता है। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो ये बेसिकली इसका इनिशियल से फाइनल पोजीशन के दरमियान का डिस्टेंस है। अमूमन जो डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर राइट एंगल ट्राइएंगल ही बनती है, पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होता है और 90% केसेस में आंसर भी 5 ही आता है। तो अभी अब इसी टाइप के मैं काफ़ी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ इसी तरह के ताकि और क्लियर हो जाएगा। फिर असाइनमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। अब वो कहता है रहीम मूव करता है 20 मीटर्स इन ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में हमने रहीम को मूव करवा देना है 20 मीटर एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब जब ये ईस्ट की तरफ जा रहा था तो अब कोई बंदा अगर इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट किधर आएगा, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में। आप इमेजिन करें हम इधर को ट्रेवल कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इधर अब उसने फर्दर ट्रेवल किया 15 मीटर एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब जब वो इधर को जा रहा था तो इसका राइट क्या होगा इस साइड पे, तो राइट वो टर्न करेगा 25 मीटर फर्दर। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव्स 15 मीटर। अब जब वो इस तरह जा रहा था तो अब इसका राइट कौन सा बनेगा, डाउनवर्ड। तो इधर इसने फर्दर कितना ट्रेवल किया 15 मीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो अब इस जगह पहुंच के वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसने 20 मीटर कवर किया और इधर बिल्कुल वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के सामने आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ से अब इसका ये 25 मीटर का फासला होगा क्योंकि ऊपर 25 है तो ये भी 25 होगा और पीछे 20 था। तो टोटल अगर अब आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास 45 मीटर बनेगा। तो इस तरह बेटा हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको अब हम देखते हैं। अ मैन लीव्स फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर हिज होम, एक बंदा अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है। ही वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो अब ईस्ट की तरफ उसने कितना ट्रेवल करना है 20 मीटर। ये हमने ईस्ट की तरफ एरो जिधर जिधर वो मूव करवाएगा उधर आपने करते जाना है। अब वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ कह रहा है तो आप एक एरो बना दें 20 मीटर ईस्ट की तरफ। ही टर्न साउथ एंड वॉक्स 10 मीटर। अब इसके बाद वो साउथ टर्न लेगा। अब साउथ हमें पता है नीचे है तो आप लोगों ने नीचे एरो बना देना 10 मीटर का। देन ही वॉक्स 35 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। अब इधर से उसने वेस्ट की तरफ जाना है और 35 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो ये अब उसने 35 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया वेस्ट की तरफ एंड फर्दर वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। और यहाँ से वो 5 मीटर अब नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ये 5 मीटर नॉर्थ की तरफ वो चला गया। ही देन टर्न्स टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। अब जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था 5 मीटर उसने कवर किया, फिर उसने ईस्ट की तरफ टर्न लिया और 15 मीटर फर्दर कवर किया। तो ईस्ट चूंकि हमारे पास राइट साइड पे थी तो इधर हमने इसको टर्न दे दिया। अब वो कहता है व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन इज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल उसकी इधर थी जहाँ पे लेजर है पोजीशन और फाइनल उसकी ये है। तो ये वाला स्ट्रेट डिस्टेंस हमें चाहिए कितना होगा। तो इसके लिए भी बेटा आप देखें ये 10 मीटर है और ये हमारे पास 5 मीटर है। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास इसका स्ट्रेट डिस्टेंस आ जाएगा जो कि हमारे पास 5 मीटर है। तो इस तरह इन क्वेश्चंस को डील करना होता है। जिस तरह वो आपको बताता जाएगा उस हिसाब से आप लोगों ने इस उधर उधर एरो बनाते जाना है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखें, अकरम वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अकरम नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 10 किलोमीटर आप एरो बना दें नॉर्थ की तरफ। फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब इधर से 6 किलोमीटर उसने साउथ की तरफ ट्रेवल करना। अब साउथ हमें पता है डाउनवर्ड है तो अब डाउनवर्ड नीचे ये मैंने ब्लैक एरो से शो किया 6 किलोमीटर वो डाउनवर्ड मूव किया क्योंकि साउथ अब हमारे पास डाउनवर्ड था। आगे वो कहता है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब वो 3 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएगा तो ईस्ट हमें पता है राइट साइड पे है तो यहाँ से उसने 3 किलोमीटर फर्दर कवर कर लिया। अच्छा इसके बाद अब अगर आप देखेंगे बेटा तो फर्दर वो हमें कहता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये वाला था।
अब इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से वो किस तरफ है, कितना मतलब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। तो ये अब बेटा अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए भी बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आप लोग राइट ट्राइंगल बना सकते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो ये बेसिकली डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला जो मैंने एरो बनाया ये वाला। अब ये हमें पता है टोटल 10 था और ये वापस आ गया 6 किलोमीटर, तो बाकी ये हमारे पास 4 किलोमीटर बचा। बेस हमारे पास 3 किलोमीटर की। अगेन देखें कि राइट ट्राइंगल है 3-4 की। तो मैंने आपको बताया था कि राइट ट्राइंगल जब 3-4 की होगी तो हम क्या काम करेंगे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये 5 ही आंसर आएगा। अगर आप बेस का स्क्वायर, ये बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, इनका स्क्वायर करके आप लोग x निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 5 है। और बाकी आप इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हैं, नॉर्थ और हमारे पास ईस्ट की तरफ है। अब ज़ाहिर है इधर राइट साइड पे ईस्ट होता है, ईस्ट की तरफ, और ऊपर की तरफ भी, इधर से ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो ऊपर नॉर्थ होता है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट। अब इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप देखें तो वो कह रहा है रोहान वॉक करता है डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रोहान 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, तो आप लोगों ने सिंपल 3 किलोमीटर का एरो बना देना नॉर्थ की तरफ, मतलब एक अंदाजन एक एरो ड्रॉ कर देना है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अब अगर कोई बंदा इधर को जा रहा है तो उसका लेफ्ट किस तरफ आएगा, इस तरफ को, इधर को। तो अब ये आप लोगों ने उसको लेफ्ट ट्रेवल करवा दिया 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अब जब वो इधर जा रहा होगा तो इसका लेफ्ट किधर बनेगा, इधर नीचे की तरफ। तो अब जब ये नीचे की तरफ इसका लेफ्ट बनेगा तो हमने इसको फर्दर कितना ट्रेवल करवा देना, 3 किलोमीटर। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। अच्छा, अब फर्दर जब वो इधर जा रहा है तो फिर उसने लेफ्ट टर्न लेना है। तो जब हम इसको फर्दर इधर लेफ्ट टर्न लेंगे, जाहिर है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो अब लेफ्ट टर्न इस तरफ को बनेगा। और फर्दर उसने कितना ट्रेवल किया, 3 किलोमीटर। अब वो कहता है हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्ट वो किधर से हुआ था, इस जगह से। अब इधर से वो इधर गया था 2 किलोमीटर, आपको ऊपर ये 2 किलोमीटर का एरो नजर आ रहा है। और जब इस जगह पहुंचा था तो 3 किलोमीटर वो राइट ईस्ट की तरफ गया था। तो अब इस 3 किलोमीटर में से ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस माइनस कर दें तो पीछे ये कितना बच जाएगा, 1 किलोमीटर। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, 1 किलोमीटर। इस तरह से बेटा अब इनकी लॉजिक आई होप आपको समझ आ गई है डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस की, कि जिधर वो कहेगा उधर अपने एरोज बनाने हैं। अब जैसे वो कहता है अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, एक बंदा 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाता है, एंड देन टर्न टू हिज राइट। तो आप लोग सबसे पहले साउथ की तरफ इसको 5 किलोमीटर ट्रेवल करवाएं, जैसे ये मैंने करवाया। एंड देन टर्न टू हिज राइट। अब जब वो साउथ की तरफ जा रहा था 5 किलोमीटर, तो उसका राइट क्या बनेगा, ये उसका राइट बनेगा। तो इधर उसने राइट टर्न लिया। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, यानी इधर राइट टर्न उसने जो लिया था 3 किलोमीटर कवर करने के बाद, वो टर्न लेता है लेफ्ट की तरफ और वॉक करता है 5 किलोमीटर। अब जब कोई चीज इधर को जा रही है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरह डाउनवर्ड। और वो कितना डिस्टेंस फर्दर कवर करेगा, 5 किलोमीटर का। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस बेटा उसकी ये थी। तो एक तो वो नीचे को जा रहा है और नीचे हमें पता है कि क्या चीज होती है, साउथ। और दूसरा अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो इधर को भी गया है और हमें पता है कि इस साइड पे क्या चीज होती है, जिधर ये लेजर जा रहा है इस साइड पे, यहाँ पे वेस्ट होता है। एक वो नीचे इधर स्टार्टिंग पोजीशन से इधर भी गया है वेस्ट की तरफ भी, और नीचे वो साउथ की तरफ भी गया है। तो साउथ वेस्ट बेसिकली उसकी डायरेक्शन होगी। अब इसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने रखूं जिसमें वो कहता था वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपने उसी तरह नॉर्थ की तरफ इसको 20 मीटर ट्रेवल करवा देना है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब यहाँ पे अगर इस तरह जा रहा था तो राइट इधर को बनेगा और 30 मीटर उसने ट्रेवल किया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर। जब वो इधर को जा रहा था तो फिर उसने राइट टर्न लिया। अब इधर राइट टर्न अगर लेंगे तो ये राइट टर्न बनेगा। अब ज़ाहिर है कोई बंदा अगर इधर चल के आ रहा है तो उसका राइट टर्न इधर को बनेगा और फर्दर उसने कितना ट्रेवल किया, 35 मीटर। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो जब इस तरह आ रहा है तो उसका लेफ्ट कौन सा बनेगा, जब इस तरह आ रहा है तो इधर को उसका लेफ्ट बनेगा, इधर को, जिधर ये लेजर है। तो आप लोगों ने अब इसके लेफ्ट पे इसको टर्न करवा दिया और उसने 15 मीटर फर्दर कवर किया। अब वो कहता है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है और कितने मीटर। अब स्टार्ट वो इधर से हुआ था, ठीक है, तो बताएं जी क्या इसका आंसर होगा। अब अगर आप देखें स्टार्ट वो इधर से हुआ था तो एक तो उसने ये 30 मीटर कवर किया और 15 मीटर उसने फर्दर ये भी कवर किया, तो मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से वो 45 मीटर के फासले पे है। और आगे अगर आप देखें तो ये, हाँ जी, और ये 45 मीटर किधर को जा रहा है जी, ये 45 मीटर आगे किधर को जा रहा है, ये वाला डिस्टेंस, यानी 15 मीटर इधर ट्रेवल कर रहा था, फिर उसने लेफ्ट एक टर्न लिया था 15 मीटर, ये जो उसने बताया हुआ 2 दफा लेफ्ट टर्न थे, तो इधर वो पहुंचा था। तो अब हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन का अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे तो 30 ये मीटर और 15 मीटर ये, तो टोटल हमारे पास 45 मीटर इसका आंसर आएगा।
अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं नेक्स्ट आपको बेटा लेकर जाऊं तो ये क्वेश्चन जरा अब आप लोग देखें ये कैसे हो गए, ये भी बिल्कुल आसान है। दो कार हैं जी, उनके दरमियान का डिस्टेंस वो कहता है 150 किलोमीटर है। दो कार्स के दरमियान का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। पहली कार 25 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यानी कि अगर मैं दो, ये पहली कार फर्ज करें इधर एक दूसरी कार खड़ी है और इधर इधर एक कार है, दूसरी कार इस तरफ है, इनके दरमियान का डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। अब ये जो पहली कार है ये 25 किलोमीटर आती है, स्ट्रेट आगे आती है। फिर ये क्या काम करती है, राइट टर्न लेती है और 15 किलोमीटर ट्रेवल कर। अब एक कार अगर इधर से आके 25 किलोमीटर उसने कवर किया ना, फिर ये राइट टर्न लेगी। अब कार इधर को आ रही थी तो इसका राइट टर्न इधर नीचे की तरफ होगा और इसने कितना कवर किया, 15 किलोमीटर। फिर वो दोबारा से टर्न लेगी, अब इस तरह आ रही है ना तो फिर लेफ्ट टर्न लेगी और 25 किलोमीटर और कवर करेगी, ये उसने बताया हुआ है इधर। अच्छा, जब ये यहाँ तक पहुंचेगी तो वो जो दूसरी कार है ना उसका भी दिल करेगा वो भी आगे को चल पड़ेगी और वो कितना ट्रेवल करेगी, 35 किलोमीटर। उसने भी अब आगे 35, जब तक इसने इधर से इधर तक पहुंची ना ये कार, तो ये भी 35 किलोमीटर इधर कवर करके आई। अब इन दो के दरमियान का डिस्टेंस हमने निकालना है। अब एक कार इधर पहुंच चुकी है, दूसरी इधर। अब देखें टोटल इनके दरमियान का स्टार्ट में डिस्टेंस कितना था, 150 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे की तरफ कितना आई है, 25 किलोमीटर इसने कवर किया, 25 इस तो टोटल ये वाली कार 50 किलोमीटर इसकी तरफ आई है और दूसरी कार 35 किलोमीटर आई है, तो टोटल इन्होंने 85 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल इनके दरमियान में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, 150। 150 में से 85 को माइनस करें तो 65 किलोमीटर हमारे पास आंसर है। अब इसी तरह बेटा एक और क्वेश्चन अगर आप देखें, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स। एक्स अब कोई भी पॉइंट है, वहां से नासिर स्टार्ट करता है और 15 किलोमीटर ट्रेवल करता है वेस्ट की तरफ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वो नासिर की पोजीशन है। अब किसी वेस्ट की तरफ आप इसको ट्रेवल करवा दें 15 मीटर, यही उसने बताया था वेस्ट की तरफ, और वेस्ट इधर होता है। फिर वो कहता है ही टर्न्स लेफ्ट, जब वो इधर को जा रहा था तो उसने लेफ्ट टर्न लेनी। अब लेफ्ट ज़ाहिर है नीचे की तरफ आएगी, लेफ्ट टर्न लेता और 20 मीटर कवर करता है। अगेन इधर जाते हुए दोबारा लेफ्ट टर्न लेगा और 15 मीटर कवर करेगा, तो अगेन आप इसका लेफ्ट टर्न लें और 15 मीटर इसको कवर करवा दें। आफ्टर दिस ही टर्न टू दिस राइट एंड वॉक 12 मीटर। अब जब ये 15 मीटर इधर कवर करके आएगा ना तो फिर इसने राइट टर्न लेना, राइट अब इसका नीचे की तरफ आएगा और ये फर्दर कवर करेगा 12 मीटर, जैसे कि ये नजर आ रहा है। अब वो पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ नासिर फ्रॉम एक्स, तो इस एक्स से नासिर कितना दूर है। तो अब अगर आप देखें तो 12 मीटर तो ये है ना, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस 20 मीटर है, तो टोटल एक्स से नासिर इधर तक 32 मीटर के फासले पे है। और ये साउथ की तरफ है क्योंकि इधर एक्स था ना जो इसने स्टार्ट किया था और नीचे की तरफ आया है और नीचे हमारे पास साउथ होता है। तो यहाँ से अब हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ये भी अब काफी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, आपको पता चल गया कि डायरेक्शन सेंस की लॉजिक क्या। बाकी असाइनमेंट के क्वेश्चन आप ऐसे ही आपने कर लेने हैं। एक लड़का है वो बाईसाइकिल करता है, नॉर्थ वर्ड जाता है, देन टर्न लेफ्ट एंड रोड 1 किलोमीटर। तो अब अगर आप देखें तो बेसिकली वो नॉर्थ वर्ड जा रहा था, स्टार्ट में कितना जा रहा था हमें नहीं पता, तो हम नॉर्थ की तरफ एक एरो बना देते हैं। यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, जाहिर है जब इधर को जा रहा था तो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो लेफ्ट इस तरफ को आएगा और 1 किलोमीटर कवर करेगा। फिर अगेन वो लेफ्ट टर्न लेगा और 2 किलोमीटर कवर करेगा। अब इधर जाते हुए अगर आप देखोगे तो इधर जाते हुए लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा और वो 2 किलोमीटर कवर करेगा। He found himself 1 किलोमीटर west of his starting point. How far did he ride initially? तो इनिशियली वो कितना ऊपर गया था, तो अब देख लें अगर वो दोबारा 2 किलोमीटर कवर करके अपनी स्टार्टिंग पोजीशन के बिल्कुल सामने आ गया है तो इसका मतलब वो इनिशियली जो नॉर्थ की तरफ गया था वो कितना गया होगा, फिर गैस करें। अगर वो इधर से 2 किलोमीटर कवर करके नीचे की तरफ अपनी इनिशियल पोजीशन के बिल्कुल सामने आ गया है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इनिशियल नॉर्थ की तरफ गया था वो भी 2 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया था। ठीक हो गया बेटा, तो ये आप लोगों ने इसको रखना है याद, और बाकी यही उसने पूछा था। अब ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, ये अब बेटा आप लोगों ने करने हैं। नीचे इनका मैंने वैसे सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोगों ने खुद से, अब जिस तरह मैंने नहीं आपकी प्रैक्टिस करवाई, आप लोगों ने एरोज बनाते जाना है और इनको सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह ये डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आप ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इनको अगेन एक दफा रिकॉल करके तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट वाले खुद कर लेने हैं। ठीक है, तो बस इतना इसमें काम। अकरम डायरेक्टली वेंट फ्रॉम पी टू क्यू विच इज 9 फीट डिस्टेंट। तो अब हम P से ये लेट्स सपोज उसने डायरेक्शन तो हमें नहीं बताई कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम एक P पॉइंट ले लेते हैं और उधर से Q पॉइंट तक अकरम को मूव करवाते हैं जो कि 9 फीट के डिस्टेंस पे है। फिर वो कहता है अगर ये P से Q की तरफ 9 फीट के डिस्टेंस पे जा रहा है देन ही टर्न्स टू द राइट। अब इधर जाते हुए ये राइट टर्न लेगा, तो इस तरह अगर कोई चीज जा रही हो तो उसका राइट टर्न इस तरह नीचे की तरफ बनेगा जो कि हमारे पास 4 फीट है। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट, अब जब इस तरह वो जा रहा होगा तो फिर उसने राइट टर्न लेना है एंड वॉक अ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू फ्रॉम P टू Q।
अब इधर जाते हुए उसका राइट इस तरफ को बनेगा और वो उतने डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसने पी से क्यू की तरफ आते हुए कवर किया था। तो यूं अब अगर हम इसका राइट टर्न लेंगे तो ये हमारे पास वो डिस्टेंस बनेगा जो कि इक्वल होगा पी से क्यू की तरफ। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर अब हम देखते हैं तो आप लोग अब यहाँ से चेक करें, आगे वो कहता है फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। तो अब यहाँ से अगर इस तरह कोई चीज मूव कर रही हो तो उसका राइट इधर को बनेगा, तो ये राइट इसने टर्न लिया और ये इसका 3 फीट बना। अब इसके बाद वो पूछता है हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम पी। अब वो पी से कितने डिस्टेंस पे है, तो चैट बॉक्स में लिख के बताएं पी से कितने डिस्टेंस पे होगा। शाबाश, पी से कितने डिस्टेंस पे होगा। शाबाश, सारे बच्चे मुझे बताएं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि जो आप लोगों ने अपना नाम लिखना होता है आईडी के, जूम आईडी पे, और आगे अपने व्हाट्सएप के 3 डिजिट्स लिखने होते हैं लास्ट वाले। अब जिन बच्चों का इस फॉर्मेट पे नहीं हुआ करेगा तो उनको फिर हम मीटिंग से रिमूव कर दिया करेंगे। अब जैसे अभी ये एक लिखा हुआ है एचपी, तो अब मैं इसको मीटिंग से रिमूव करने लगा हूँ। तो इसलिए बेटा आप कोशिश किया करें, मैं देखें ना हर रोज आपको यही मैसेज करता हूँ कि अपना नाम और जो व्हाट्सएप ऑफिशियल में आपके 3 नंबर, आपने 3 जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर ऐड है उसके लास्ट 3 डिजिट, तो ये आप लोगों ने इस पैटर्न पे अपनी आईडीज बना के रखनी है। ठीक है, तो अभी अब ये आप लोगों ने बेटा इस चीज का आप ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने ना मतलब केयरफुल रहना होता है। अच्छा, यहाँ से अब बिल्कुल आप लोग ठीक बता रहे थे कि 1 फीट हमारे पास आंसर है, तो वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको अब आप देखें, इसको अब आप देखें, शाबाश, इसको देखें जरा। शाबाश शाबाश, इसको चेक करें, ये ज़रा ट्राई करें आप लोग। हाँ जी, इसको ट्राई करें, शाबाश। जी, इसको ट्राई करें, सारे बच्चे इसको ट्राई करें। गुड। अच्छा, अब ये देखें बेटा, वो कहता है पहले 5 किलोमीटर एक लड़का ईस्ट की तरफ जाता है, तो आपने 5 किलोमीटर इसको ईस्ट की तरफ ट्रैवल करवाना है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब जब इधर को वो जा रहा था तो लेफ्ट उसका इधर ऊपर की तरफ आएगा और इधर वो टर्न लेगा और कितना ट्रैवल करेगा हमारे पास 6 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद अगेन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब जब इस तरह वो जा रहा होगा तो उसने राइट टर्न लेना है और 9 किलोमीटर फर्दर कवर करना है। तो ये हमने उसको इधर जिधर मतलब वो कहेगा उधर हमने एरो बनाते जाना है। ये डायरेक्शन इंडिकेटर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट। अब इसके बाद वो राइट, अब इस तरह जा रहा है तो इसका राइट हमारे पास किधर होगा, इस तरह नीचे की तरफ। तो ये उसने राइट ट्रेवल किया 6 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब मुझे बताएं वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। इधर से स्टार्ट हुआ था और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। दरमियान में ये 9 किलोमीटर भी आएगा, दरमियान में ये 5 किलोमीटर भी आएगा, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बेटा वो 14 किलोमीटर अवे होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह बेटा अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं, एक बस ये मैं करवाता हूं, बाकी फिर आप लोगों ने करने हैं। लास्ट टाइम भी, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करवाई थी, तो ये जरा आप लोगों ने बेटा इसको केयरफुली देखना है। काशिफ वॉक 25 मीटर टूवर्ड साउथ। अब हमने काशिफ को 25 मीटर साउथ की तरफ मूव करवा देना है। हमें जरा साउथ नीचे होता है। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका लेफ्ट किस साइड पे बनेगा, इधर को। और वो कितना ट्रेवल करता है, 20 मीटर। जिधर वो मूव कर रहा होगा उधर अपने एरोज बनाते जाना। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब जब इधर को वो जा रहा है तो उसका लेफ्ट इस तरह अपवर्ड आएगा, तो ये उसने कितना ट्रेवल किया, 25 मीटर इस तरह। ही अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर। अब अगेन इसका राइट अगर आप देखें तो इस तरफ बनेगा और वो 15 मीटर उसने कवर किया। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। अब वो कह रहा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में और कितने फासले पे है। तो ये बेटा अगर आप देखें तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस नीचे देखेंगे 20 मीटर है और ये हमारे पास 15 मीटर है, तो टोटल 35 मीटर। और अब अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, क्योंकि राइट साइड पे हमारे पास ईस्ट होता है, तो ये हमारे पास 35 मीटर इसका ईस्ट आ जाएगा। अब ये बेटा क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डायरेक्शन सेंस वाले काफी ज्यादा समझाए थे। तो ये अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए नीचे इनका आंसर होगा, तो आप लोगों ने इसको ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, इसको अब आप लोगों ने थोड़ा-सा समझना है। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी कि अगर हमें कोई पैटर्न पता ना चल रहा हो सीक्वेंस का, तो फिर ये सीक्वेंस अब लेटर की फॉर्म में भी हो सकता है और हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। अब जैसे अगर आप देखें तो ये एम, एन इस तरह करके एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो इनमें कोई भी लॉजिक नहीं बन रही।
अब इस केस में हमने क्या काम करना होता है, ऑड पोजीशन वाले लेटर अलग कर देने हैं और इवन पोजीशन वाले लेटर अलग कर देने हैं। अब जैसे ये एम जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ओ की थर्ड पोजीशन है, आर की फिफ्थ पोजीशन है और ये वी की हमारे पास, तो इनको हमने मतलब ऑड पोजीशन सेपरेट कर दिए और इवन पोजीशन वाले लेटर भी सेपरेट कर दिए। अब इसमें जो हमारा अननोन था वो इवन, अब जो इवन पोजीशन पे लेटर आ रहे हैं जैसे ये एन सेकंड नंबर पे, एल फोर नंबर पे, आई सिक्स नंबर पे और 8 नंबर पे ये क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क वाला लेटर हमारा इवन पोजीशन वाले सीक्वेंस में आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो एन से एल ये कैसे हुआ है, ये 2 लेटर पीछे गया। अगर आप लोग एन देखें ना तो एन से 1 लेटर पीछे एम और एल, 2 प्लेसेस अगर आप एन से पीछे जाए तो हमारे पास एल बन जाता है। अब इसी तरह एल से आई कैसे बना है, अगर आप लोग देखें तो ये एल है, इससे 1 प्लेस पीछे जाएंगे, फिर 1 प्लेस पीछे जाए, फिर एक, तो यानी कि एल से आई की तरफ जाते हुए ये 3 प्लेसेस पीछे गया है। अब इसी पैटर्न पे अगर आप लोग आई और ई का देखेंगे तो ये हमारे पास 4 प्लेसेस पीछे गया है। तो यहाँ से अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास इस पैटर्न पे पहले 2 प्लेसेस पीछे गया था, फिर 3 प्लेसेस और इस तरह आगे फिर 4 प्लेसेस पीछे जाएंगे। तो आई से 4 प्लेसेस पीछे जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास ई आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जरा मुझे बताएं कितने बच्चों को इसकी समझ आई है। कि रीजन का कोड 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 है, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा, ये जरा आप लोग मुझे बताएं कि कितने बच्चों को इसकी लॉजिक समझ आई है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। इसमें बेसिकली बेटा इसने क्या लॉजिक यूज किया है, अगर आप लोग इस पहले रीजन के लेटर काउंट करो तो ये टोटल 6 लेटर हैं और एक इससे कम करके इसने कोड बनाया हुआ है। इसी तरह अब अगर आप लोग बिलीव्ड के लेटर काउंट करोगे तो ये 8 आएंगे, तो एक इससे कम कर दें तो इसका कोड है। अब गवर्नमेंट के अगर आप लोग लेटर काउंट करोगे इस गवर्नमेंट वर्ड के तो वो 10 बनेंगे और उससे एक कम करके इसका कोड बनाया हुआ है जो कि हमारे पास 9 है। अब अच्छा मैं एक और चीज नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके सामने रखता हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बेटा उधर करवाए भी थे। अब वो कह रहा है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, आपने इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली ना एक पैटर्न से पहले ऑड नंबर ऐड कर रहा है और इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 125 है तो इसमें पहला ऑड नंबर 1 ऐड करें तो 126। अब 126 में से पहला इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो 126 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 124। अब 124 में दूसरा ऑड नंबर ऐड करना है, पहले स्टार्ट में हमने 1 ऐड किया था तो अब 124 में 3 ऐड करेंगे तो 127। अब आप लोग इसमें से दूसरा इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि 2 के बाद 4 आता है, तो 4 इसमें से माइनस करेंगे तो 123। अब हमने थर्ड ऑड नंबर इसमें ऐड करना है तो 123 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 128 इधर आना चाहिए, तो ये रॉन्ग टर्म है हमारे पास। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में वो क्या काम कर रहा है, वो सीक्वेंस से ऑड नंबर ऐड करता जा रहा है और इवन नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करता जा रहा है। इस तरह हमारे पास इसका था। अच्छा अब इसी तरह बेटा मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, इसमें भी अब अगर आप लोग देखें तो वो कहता है ए ब्रदर है बी का, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, यानी ए बी का ब्रदर है और आगे बी सी का ब्रदर है। डी जो है वो फादर, डी जो है वो फादर है ए का। अब अगर डी ए का फादर है तो डेफिनेटली वो बी का भी फादर होगा और सी का भी फादर होगा। बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। अब बेटा देखो अगर ए इज द ब्रदर ऑफ बी तो इसका मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ ए। इसी तरह वो कहता है बी इज द सन ऑफ डी। अब अगर ए और बी आपस में ब्रदर हैं और बी और जो डी है वो फादर है ए का, तो डेफिनेटली वो जो फादर होगा बी का भी होगा, ए और बी आपस में ब्रदर हैं। फिर वो कहता है ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए जो है वो सी का ब्रदर है, मगर जो सी है वो ए का ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकती है। तो आगे ये जो डेल्टा ऑप्शन में वो स्टेटमेंट लिख रहा है ना कि सी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि ए तो ब्रदर है सी का, मगर सी ए की सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकती है सिस्टर भी, तो इसलिए हमारे पास डेफिनेटली ट्रू नहीं आएगा डेल्टा वाला ऑप्शन। अच्छा इस टाइप के भी बेटा इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने ये 3 डायग्राम्स बनी हुई हैं, तो ये भी आप लोगों ने ना इसमें फिर एक ही पैटर्न होता है, या हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके ये कुछ कर रहा होता है। मैं एक समझाता हूँ आपको फिर समझ आएगा। अब ये वर्टिकल प्लेस पे आप देखो ना एक 8 है और 6 है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 48 आएगा। फिर आप इधर हॉरिजॉन्टल प्लेसेस पे 2 और 6 पड़ा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा। अब 48 में से आप 12 को माइनस करो तो 36 आएगा। इसी तरह आप ये दूसरा प्लेस देखें, वर्टिकल प्लेस में एक 7 है एक 8 है,
7 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 56 में से 10 को माइनस करेंगे तो 46। इसी तरह वर्टिकल प्लेस में देखें ये 7 है ये 10 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 70। हॉरिजॉन्टल प्लेस में 4 6 है, इनको मल्टीप्लाई करें तो 70 में से 24 माइनस कर दें तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो मिसिंग टर्म है वो 46 आएगी। तो ये पैटर्न भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। फिर बेटे एक और क्वेश्चन है, पहले तो आपको पता होना चाहिए लीप ईयर और जो नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में आप लोगों ने याद रखना है जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है, और लीप ईयर के अंदर क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन होता है तो अगर फर्स्ट डे फॉर एग्जांपल मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो लीप ईयर का जो लास्ट डे होगा वो ट्यूसडे होगा। अब इसमें क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर अदर देन द लीप ईयर, यानी जो पहला साल का जो पहला दिन है, अब वो कह रहे हैं ये लीप ईयर नहीं होगा अदर देन लीप ईयर होगा। ये स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे डे से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। अब क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर तो है ही नहीं, तो नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। तो अब अगर ये हमारे पास फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है तो उसका लास्ट डे भी इस नॉर्मल ईयर का फ्राइडे ही होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि इफ एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडेज और हॉलीडेज इन अ 30 डेज मंथ, एक महीना है 30 दिनों का, उसमें हर दूसरे सैटरडे को और तमाम संडे को छुट्टी होती है। आपने वर्किंग डेज उस महीने के बताने हैं। तो पहले हम संडेज लिख लेते हैं। अब वो स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास जो मंथ है वो सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर पहला दिन पहली तारीख को सैटरडे था तो दूसरी तारीख को संडे आएगा। नेक्स्ट संडे 9 तारीख को आएगा 7 डेज के गैप से, अगला संडे 16 को आएगा, अगला 23 को, अगला 30 को। तो टोटल इस महीने में हमारे पास 5 संडेज आएंगे। अब अगर आप लोग सैटरडे देखें बेटा तो दूसरे सैटरडे को छुट्टी होती है। आप फर्ज करें पहला सैटरडे आप लोगों के पास फर्स्ट के था, तो दूसरा सैटरडे आप लोगों के पास 8 तारीख को बनेगा, फिर अगला 15 तारीख को बनेगा, उसमें छुट्टी नहीं होगी, सेकंड सैटरडे को होती है। तो अब 15 के बाद 22 सैटरडे को एक छुट्टी होगी। तो टोटल 5 संडे आएंगे, और सेकंड सैटरडे के हिसाब से देखें तो वो 2 दिन आएंगे, एक 8 वाली और एक 22 को। तो अब 5 संडे और 2 सैटरडे जिसमें छुट्टी होगी, तो टोटल 7 डेज हॉलीडेज होगी, तो वर्किंग डेज पीछे 23 बनेंगे। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे। अब एक और क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल सिंपल था। इसमें वो कहता है एक वुमन है वो इंट्रोड्यूस करती है एक मैन को एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, यानी एक वुमन एक बंदे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये जो उसकी अम्मी है ऑफ हर ब्रदर ऑफ हर मदर, कि उसकी अम्मी का जो भाई है बेसिकली वो इसका अंकल होगा, उसका बेटा है ये। यानी अ वुमन इंट्रोड्यूसेस अ मैन, एक आदमी का इंट्रोडक्शन करवाती है एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, उसकी मदर का जो भाई है उसका ये बेटा है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। तो याद रखें अब जो उसकी अम्मी का भाई है वो उस औरत का अंकल था, और अंकल का बेटे को हम कजन कहते हैं, तो ये बेसिकली उस वुमन का कजन है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन भी देख लें, ये भी अब आपको इसकी समझ आई है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इनमें क्या रिलेशन है। तेहरान अगर ईरान है तो बीजिंग चाइना है। बीजिंग क्या है चाइना का, चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। जी कैपिटल, बिल्कुल ठीक है जी, गुड, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा अब आगे अगर आप लोग देखें तो इन अ कोड कॉर्नर इज रिटन एज GSVRIV, हाउ कैन सेंट्रल बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा बेटा लॉजिक है, मैंने वो नीचे लिख दी हुई है। हर लेटर वर्ड का मूव करेंगे 4 स्टेप फॉरवर्ड तो हमारे पास वो कोड आ जाएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अब आप लोग जरा देखें कि हम कैसे करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है जी, इसको आप जरा आप लोग चेक करें, इसको अब हम कैसे देखेंगे। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। जब इस तरह आपको सीरीज गिवन हो ना नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हम बेटा क्या काम करते हैं, नोमिनेटर वालों का अलग सीक्वेंस देखें और डिनोमिनेटर वालों का अलग सीक्वेंस देखें। मैं नोमिनेटर वाली सारी टर्म्स लिखता हूँ, पहले 1 है, फिर 3 5 7, तो 1 3 5 7 देख ही पता चल रहा है ऑड नंबर चल रहे हैं। 1 के बाद 3 फिर 5 फिर 7 आगे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 9। अब डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, डबल करता जा रहा है। यानी 2 का डबल करें 4, 4 का डबल करें 8, 8 का डबल करें 16, 16 का डबल करेंगे तो हमारे पास 32 आएगा। ठीक है, तो इस तरह अब हमें पता चल गया मिसिंग टर्म 9 और 32 है। अब एक और कॉन्सेप्ट बेटा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आप देखें तो पहले 1 है, फिर 1 है, फिर 4 है, 8, 4 से पता चल रहा है 2 का स्क्वायर है, 8 से पता चल रहा है ये 2 का क्यूब है।
9 3 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है। तो मतलब वो एक दफा स्क्वायर कर रहा है फिर क्यूब कर रहा है। पहले 1 का स्क्वायर किया 1, फिर 1 का क्यूब किया 1, फिर 2 का स्क्वायर किया 4, फिर 8 का क्यूब 8 क्या होता है 2 का क्यूब, फिर 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, फिर 27 क्या होता है 9 क्यूब। तो इस तरह हमारे पास ये चल रहा है। तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो आगे 4 का क्यूब आएगा जो कि 64 है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो 11 13 17 19 23 25, तो ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 11 में 2 ऐड करें तो 13, 13 में 4 ऐड करें तो 17, फिर 17 में 2 ऐड करें 19, 19 में 4 ऐड करें 23, मतलब 2 4 2 4 इस तरह सीक्वेंस से वो ऐड करता जा रहा है हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास 23 में अब 2 ऐड किया था 25, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29। अब इसी तरह एक और टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको भी आप बेटा अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। कैसे बोला, 1 है, इसके बाद फिर 1 है, फिर 2 बन रहा है, फिर 6 बन रहा है 24। तो इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 120, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करें 720। तो इस पैटर्न पे ये हमारे पास चल रहा था। अब आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दी सीरीज। हमने रॉन्ग नंबर सीरीज में बताना है। तो ये भी आप लोग आप बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो बिल्कुल इजीली आपको पता चल जाएगा। अब जैसे अब देखें 10 में 4 ऐड करें तो 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28, फिर 28 में 4 ऐड किया 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64। मतलब ये कि ये 4 ऐड कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई, 4 ऐड कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई, इस पैटर्न पे ये चलता जा रहा है। तो वो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मिसिंग टर्म है 64 में 4 ऐड किया तो 68। अब 68 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 136 होना चाहिए, तो इसने 132 लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस के पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, हमारे पास रॉन्ग है। अब इसमें भी बेटा अगर आप लोग देखें तो फाइंड द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज। इस सीरीज में हमने रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करना है। 125 में 1 ऐड किया तो 126, 1 अब ऑड नंबर है, फिर 126 में से 2 माइनस कर रहा है तो 124। अब ये करेगा क्या, पहले एक ऑड नंबर ऐड करेगा फिर इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करेगा। तो ये इसकी लॉजिक होगी। अब जैसे देखिए 125 में 1 ऐड किया 126, फिर पहला इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया 124। अब 124 में दूसरा ऑड नंबर ऐड करना है, तो वो दूसरा और नंबर 3 होगा। पहले 1 ऐड किया था फिर 3, अब अगली दफा 5 ऐड करेगा। तो अब इसके बाद 127 में से दूसरा इवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, पहला इवन नंबर 2 था तो दूसरा इवन नंबर 4 है। तो ये 123 आया। अब इसमें तीसरा और नंबर ऐड करना है, पहले 1 किया था फिर 3, तो वो 5 आएगा। 123 में 5 ऐड करेंगे तो 128। तो यहाँ पे 128 होना चाहिए था, इसने 129 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास इसका रॉन्ग है। अच्छा, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस वर्ड और इस कोड के दरमियान हमने रिलेशन देखना है। अब ये कैलेंडर लिखा हुआ है तो इधर भी कैलेंडर, इसने सी आर एंड वाले डिजिट्स एंड वाले लेटर वैसे ही रहने दिए हैं, दरमियान वालों की इसने प्लेस बदली है, ए एल को एल ए कर दिया है, ए एन को एन ए कर दिया है। तो इस तरह करके ना इसने इनकी चेंजिंग की है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे हमने सर्कुलर का कोड बनाना है। तो ये सी और आर एज इट इज रहेंगे, आई आर को आर आई कर दें, सी यू को यू सी कर दें और एल ए को ए एल कर दें। तो ये हमारे पास डेल्टा इसका आंसर है। इसी तरह आप इसमें अगर आप देखें तो इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ग्रास्प इज कोडेड एज, ग्रास्प का ये कोड है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, तो किस वर्ड का ये कोड होगा। तो ये भी बस उसी तरह आप लोगों ने सिर्फ गिवन वर्ड और कोड का रिलेशन देखना होता है। जैसे ये ग्रास्प है, इसको लिखें और नीचे इसका कोड लिखें और ऑब्जर्व करें इस टेबल से कि क्या इनका रिलेशन है। जैसे अब ये जी से बी कैसे हुआ, अगर आप जी से पीछे 5 प्लेसेस जाएंगे तो बी आएगा, तो 5 प्लेसेस पीछे गए। अब सेम पैटर्न ये तमाम लेटर्स के अंदर है, वर्ड और कोड के। आर से भी 5 प्लेसेस पीछे जाएंगे तो एम आएगा, ए से भी 5 प्लेसेस पीछे जाएंगे तो वी आएगा। तो ये बहरहाल हमारे पास इसी तरह अब आप लोगों ने इसका ऑब्जर्व कर लेना, हर लेटर से 5 प्लेसेस पीछे जाते जाएं तो हमें पता चल जाएगा कोड का। ये भी बेटा बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, इसमें भी कोई इतना नहीं। अब बैट हमारे पास इक्वल है 23 के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं बी की पोजीशन दूसरे नंबर पे है, ए की पोजीशन 1 है, और टी अगर आप देखें तो ये इस तरह लेटर से लिखते हैं ABCD, नीचे इनकी नंबरिंग कर लेनी होती है। टी की 20 है, तो इनकी बेसिकली नंबरिंग को ऐड किया, तो बैट के तमाम लेटर्स को जब ऐड करेंगे तो 23। अब इसी तरह बेटा अगर आप लोग आगे देखते हो तो ये कैट लिखा हुआ है, तो इसमें भी CAT की पोजीशन ऐड करेंगे तो 24। तो इसी तरह अब आप लोगों ने बॉल की पोजीशन निकाल लेनी है। जैसे बी दूसरे नंबर पे है, ए पहले नंबर पे, L 12 नंबर पे है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोगों ने इनको ऐड कर लेना है।